आस करें विषयीन के आगे जो देखे मैं जोरत हाथ लटकत। चाहे गृहस्थ शरणागत हो चाहे विरक्त शरणागत, ये विषयी पुरुष से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होनी। कामनाओं की पूर्ति श्री जी से होनी है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनबे पे धूर। ये सिद्धांत पकड़ो, दूसरे के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं है। चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, श्री जी हैं, बहुत समर्थ हैं। अगर उनका विधान है कि मैं ऐसे दुख में जीवन को व्यतीत करूं तो मुझे किसी से सुख नहीं चाहिए, और अगर उनका विधान है कि ऐसे सुख में जीवन से तो मुझे कोई परवाह नहीं। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। तुम्हारा काज है भगवत प्राप्ति। कितना जीवन है तुम जो दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हो धन के लिए, भोगों के लिए नहीं। कितना जीवन है दूसरे की आस कर रहे हो। अरे लाडली लाल के चरणारविंद की महिमा तुम्हें पता नहीं है। प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणि मंडनम ध्येयमापद, ये लालजू के चरणारविंद। प्रणाम करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण। हमारी श्री जी चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम, गोरे चरणारविंद में जिसने माथा रख दिया उसकी समस्त चिंतित भावों को पूर्ण करने वाली। एक है साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जय। साकत दो भाव से इसका अर्थ होता है। एक होता है जो गुरु मंत्र नहीं लिए मनमानी आचरण करते हैं उन्हें साकत, और दूसरा कहते हैं जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं हम माता जी की उपासना करते हैं। बोले इनका संग आग की लपट से खेलना है, अर्थात सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, वैष्णवता नष्ट हो जाएगी अगर ऐसे लोगों का संग करोगे। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य को संगति की जाए, सावधान। अब देखो कहां वैष्णव धर्म के पालन की वो वृत्ति रह गई। बड़ा विचित्र है। अगर वैष्णव उस परिवार में नहीं तो उस परिवार का अन्न नहीं खा सकते। चतुर्भुजदास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता उस गांव का पानी नहीं पीते थे। भगवान का कंठी तिलक धारण करने वाला कोई इस गांव में है नहीं तो उस गांव में रुकते ही नहीं थे, चले जाते थे। जो गुरुमुख नहीं है उसके संग का क्या स्वरूप बताया है। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। नहीं, एक बार चतुर्भुजदास जी किसी राजनगर में प्रवेश हुए तो देखा एक आदमी आर्त भाव से रो रहा था और बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, उसे लोग बंदी बनाए हुए थे। अपने ठाकुर मुरलीधर को लेकर पूरी मंडली के साथ चलते थे। बड़े ही महापुरुष थे, बड़े ही बलशाली महापुरुष थे। उन्होंने पूछा ये क्या है, ये सब उत्सव मना रहे हो, आदमी रो रहा है, इसको बंदी। बोले इसकी बलि चढ़ाई जाएगी देवी में। बोले कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खाती है और प्रसन्न रहती है। तो देवी का मंदिर सामने ही था। बोले चलो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंशम चल रहा था कीर्तन। पूरी मंडली का सेवक जी के मित्र श्री चतुर्भुजदास जी, सेवक जी हरिवंश महाप्रभु के अनन्य निष्ठ, और ये आकर वृंदावन में बंचंद महाप्रभु से दीक्षा ली थी। बड़े ही अद्भुत महापुरुष दोनों। चतुर्भुजदास जी गए और देवी साथ में ठाकुर मुरलीधर, देवी जी सामने सिंहासन में। उनका कैसी तुम मां है, अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती हो, प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई है, निकल बाहर। ऐसे ही शब्द थे तो हवा में ऐसे देवी का श्री विग्रह बाहर आ गया और बैठा ला ठाकुर मुरलीधर जी को, और देवी से कहा कि जिनकी शक्ति से आप शक्ति संपन्न हैं। थर थर कांप रही थी देवी। पढ़ लेना भक्तमाल में चतुर्भुजदास जी का चरित्र और रसिक अनन्यमाल में। उनका जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो, आज से तुम्हारे सिंहासन पर वो बैठे हैं। आज के बाद अगर किसी बकरा की बलि, मुर्गा की बलि, आदमी की बलि चढ़ी तो आप समझ सकती हैं। थर थर कांप रही थी देवी। जाओ यहाँ के राजा को आदेश करो, आज के बाद यहाँ कोई बलि नहीं। रात्रि में राजा को गए, उठा के पटक दिया, छाती में लात रखा, दिव्य रूप, और कहा आज के बाद अगर बलि चढ़ी तो तेरी बलि चढ़ाऊंगी। पूरा शासन कर दे, किसी भी पशु पक्षी की बलि। अब मैं वैष्णव हो गई हूं, देवी ने कहा। चतुर्भुजदास जी ने ठाकुर जी को छुआ के कंठी बांधी देवी के गले में और चेला बनाया देवी को। पढ़ के देख लेना। तो कहते साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रहित दुष्ट स्वभाव वाले, आग की लपट इनकी संगति मत की जाए। तो संगत किसकी करें। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति की जाए। जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा, ऐसा समझ करके जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो। किन महात्माओं का संग करना चाहिए, जो समता को प्राप्त है। किन महात्माओं का संग करना, जो भगवत प्रेम को प्राप्त है। तो पहचान क्या है भगवत प्रेम प्राप्त महात्मा की, जिसकी बुद्धि में धन का महत्व तो नहीं है, कामिनी का महत्व तो नहीं है और कीर्ति का महत्व तो नहीं है। वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता वाला महात्मा होता है। जिसको जो किसी भी पक्ष में नहीं, पूरा विश्व उसका है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है। वो समान सुसंतन, वो सम बुद्धि रखने वाला महात्मा है। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत की जाए। इनका संग तुम्हें शीतलता प्रदान करेगा, परम शीतल माश्रयामी श्री जी के चरणों तक पहुंचाएगा। बोले एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का की जाए।
और जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। सेवक जी महाराज बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। बोले एक ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही विरुद्ध, वैष्णव धर्म के विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण करते हैं। अब जब इनका स्वभाव ही विरुद्ध है तो लाख समझावे समझने वाले नहीं, वो अपने मनमानी आचरण करते हैं और तिलक भी लगाए, कंठी भी लगाए, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत प्रपंच की बातें करते हो, अगले जन्म में जबान ही हटा दी जाएगी। जब वर्षा ऋतु होती तो देखो निकलते एक जबान वाले, टर 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 टर, कोई मतलब नहीं है। नहीं, जे नहीं करही राम गुण गाना, जी है सुदा दुर जी है समाना। जिनकी जी भगवान की चर्चा नहीं करती अगले जन्म में हटा दी जाती है। जानते हैं उनको क्या बनाया था? मेढक, बोल्टर, दिन भर लगा रहे, कोई स्वर नहीं, कोई व्यंजन, कोई भगवत चर्चा। तो एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का की जाए, और एक आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का की जाए। संसार की जलन से बचने के लिए वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, संतों के बीच में और यहां भी आकर वही आग लगा दी, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या की। तो अगर बाहर से जला हुआ पानी में पहुंच जाए तो शीतलता मिलती है, पानी में आग लग जाए तो फिर कहां भाग के जाएगा। संसार से भाग के संतों के बीच में आए हो तो होश में हो जाओ, यहां आग मत लगाओ। ये जो काचे प्रकृति के लोग होते हैं, ये आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो काकी बचना। ये लोग आग लगा के सेकने वाले होते हैं। परमार्थ में चलाना बहुत कठिन है, परमार्थ से भ्रष्ट करा देना बिल्कुल सरल बात है। कच्चे परमार्थियों को भ्रष्ट करने के लिए बहुत समर्थ है कुसंग। जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। भाई होश में संसार की जलन से बचने के लिए संतों के बीच में अगर यहां प्रपंच करोगे, यहां उद्दंडता करोगे, यहां आग लगाओगे अपने हृदय में, तो शीतलता कहां प्राप्त करोगे। प्रीति भंग बरनत रसरी तय श्री हरिवंश वचन बिसरावहु, आप अपनी ठौर जहां तहां कर विरुद्ध सब पे निदरावहु। कह रहे प्रेम धर्म के शरणागतों से प्रार्थना है कि आप जहां जुड़े हो उसी धर्म का पालन करो, उसी धर्म से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी, बाहरी के उपदेशों से नहीं। बाहरी उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में चोट पहुंचेगी। निंदा करने वाले लोग बहुत हैं, एक दूसरे के धर्म की निंदा, एक दूसरे आचार्य की निंदा, एक दूसरे की भक्ति की निंदा, ये सब बड़ा विचित्र माया का प्रपंच है। तो कह रहे एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ, विनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी हो जिन नाम धराओ। हे हित धर्मी, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस संसार में दुष्टों की कमी नहीं है। तुम दुष्टों का संग करके अपनी दुष्टता को पुष्ट मत करो। प्रियाजू ने बढ़िया अवसर दिया है, उनकी गोरे चरणारविंद की शरणागति के प्रभाव से माया पर विजय प्राप्त कर लो। तुमसे विनती करता हूं धर्मी होकर के नाम मत धराओ। तो क्या करूं? बहुत ध्यान से सुन लो फिर विश्राम हो जाए। क्या करूं? बोले स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुन कथी संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जिय लाज धरी। स्वार्थ का त्याग कर लो। यदि तुम्हें रसिकों का संग मिला है तो स्वार्थ का नहीं, परमार्थ की पुष्टता करो। और देखो जब प्रेम में तुम्हारी गति होगी तो फिर व्यवहार परमार्थ दोनों छूट जाए, इसकी परवाह नहीं होती। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, पर पहले स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ पर दृष्टि रखो, हमें भगवत प्राप्ति हो इस जन्म में। इसलिए संतों का संग स्वार्थ पूर्वक नहीं करना चाहिए। एक आए महाराज टांग बहुत दर्द है, नहीं हम क्या करें भाई? नहीं, संतों को क्या समझा तुमने? जादू को समझा क्या कि डॉक्टर समझा? अरे एमडी पीएचडी जो पढ़े डॉक्टर है उनके पास जाओ भाई। ये टांग वांग ठीक करने वाले नहीं है। टांग खराब हो गई, टांग दर्द कर रही तो ले लो लकड़ी का, वो आराम से उसके सहारे से चलो, राधा राधा बोलो। ये तो टांग जाएगी ही, आज नहीं तो कल जाएगी। संतों के पास जाओ तो स्वार्थ सकल त्याजी। अब जब तक तुम्हारे अंदर दैन्यता नहीं है, भाव नहीं है, तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। बोले स्वार्थ सकल त्याजी। अब वो भी कहेंगे कि हम संत समागम किया है, नहीं नहीं संत समागम नहीं। प्रणिपातेन च प्रश्नया, यदि दैन्य भाव नहीं, कुछ गर्व है। स्वार्थ सकल त्याजी गुरु चरणन भज। अगर हमें पहले पता होला ऐसे प्रवेश ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता ना कि सामने कौन है, प्रवेश ही नहीं। नहीं, यही दरबार दीन को वास्तविक अगर कोई दैन्य है तो गेट से जाके लिवा के लाओ, आनंद पूर्वक लाओ। और अगर दैन्य नहीं है तो दैन्य का नहीं, दैन्य के सिवा और यहां नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। स्वार्थ सकल त्याजी। संतों से लाभ लेना है, जीवन का लाभ लेना है, तो पहली बात आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो कहा कि संसार के अपराध करके भागे संतों की शरण में, और संतों के आग लगाओगे, अपराध करोगे, वैष्णव अपराध करोगे, तो तुम्हें कहां त्रिभुवन में सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें किसी और की नहीं सुननी। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। हमारी जो श्री जी की उपासना है, भगवत रसिक जी महाराज ये सब
स्वामी हरिदास जी महाराज के जो निज चरण सेवक हैं, जो हरिवंश महाप्रभु जी के निज चरण सेवक हैं, हरिराम व्यास जी तो शिष्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, उनके जो निज चरण सेवक हैं, और जो भी निकुंज उपासी सब प्रिया चरण प्रधान होते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रस का चारज। यदि आप हरिवंश धर्म में जुड़े, वृंदावन में जुड़े, राधा नाम से जुड़े, नित्य विहार रस में जुड़े हैं, इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, ताहा निसंक होए मिलिए तासो कीजिए प्रीति। अब ध्यान दीजिए अपनी उपासना की रंग की। अगर आप शरणागत हो चुके तो पहला नियम है कि बिना श्री जी को अर्पित किए एक बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए जिब्या में। और बात तो दूर, हमारी बात को समझना, हम कहते पहली बात तो ऐसा कुछ ना पिए खाए जो हम श्री जी को भोग नहीं लगा सकते। अगर आपकी औषधि चल रही है, आपका वृद्ध शरीर है, आप ऐसे लेते हैं नाम जपते हुए, पर पहले राधा वल्लभ लाल की जय भावना में अर्पित कर दो। जल है, एक तो जब भोग लगाते हो आठों पैर तो जल होता है, उसको आप पात्र में रख करके फ्रिज का एक हिस्सा ऐसा रख सकते हो जो प्रसादी हो, और एक अमनिया कर सकते हो, तो वो जो प्रसादी जल है वही पीने की प्रयोग। अगर आप ऐसी जगह हैं आपको ये सुविधा नहीं मिलती अष्टपहर के प्रसादी जल की, तो जब पिए तो राधा वल्लभ लाल की जय, और 1 मिनट भावना करे, हे प्रभु मेरे हृदय देश में विराजमान होकर आप जल पान कीजिए, जल पिए। ऐसी कोई वस्तु खाइए पिए नहीं जो प्रभु को अर्पित नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसे काचे धर्मी के लय उपदेश कहा है, अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत, शरणागत हो गए, उनको पता ही नहीं है, जहां जो देखा वो वहां खरीदा और खा रहे। ये तो देखी बात है। माला यहां टंगा है, हम पीछे बता भी चुके, बड़ा पश्चाताप होता है। आप वैष्णव हैं और गोलगप्पा दोना में लिए हैं, ऐसे यहां टपक रहा है, तो माला के ऊपर जा रहा है। मान लो माला का आप महत्व तो नहीं समझते, माला साक्षात श्री जी में है, क्योंकि उससे हम नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं करते। अगर आपको ऐसे कुछ पदार्थ पाने हैं, नहीं आपकी जिह्वा रुकती, तो हम कह रहे खरीद लो, पात्र में रख लो, कुटिया में जाओ, श्री जी को भोग लगाओ, थोड़ा नाम कीर्तन करो, फिर उसको मर्यादा से पालो। आप वैष्णव हो, बाजार में खड़े खड़े कंठी तिलक लगाए अच्छा लगता है आपको? अरे कंठी तिलक लगाकर इसकी मर्यादा की भी तो रक्षा करो। लय उपदेश कहा है, अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत। अब ये नहीं होगा कि सुबह सुबह उठे हो बेड टी पी रहे हैं, नहीं तो कोई भक्ति नहीं रहेगी। पहले उठो, नाम रस पियो, गुरुजनों का नाम, महापुरुषों का नाम स्मरण किया, कुछ देर इष्ट का नाम स्मरण किया, फिर भूमि को प्रणाम किया, सब भक्तों को प्रणाम करके हे प्रभु आज का दिन हमारा बड़ा मंगलमय आपके स्मरण में जाए, ऐसी प्रार्थना की। फिर आप शौच स्नान आदि क्रिया करके प्रभु की मंगला करके फिर उनको भोग लगा करके फिर जो ऐसे ऐसे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जो रत हाथ लग, पहली गलती बिना भोग लगाए पा रहे हैं। वैष्णव होकर भी, शरणागत होकर भी बहुत सावधान, बिना प्रभु को पवाए पा नहीं सकते, कुछ भी नहीं। हर कर्म प्रभु को समर्पित करना है। आज जब तुम कंठी बंधवा लिए, दीक्षा ले लिए, तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रभु को समर्पित न कर सको। कोई पर्दे के डाल करके कार्य करने वाला कि नहीं, प्रभु देख पर्दा खोल करके हर कार्य आपके सामने होगा, आपके लिए होगा। हमारा जीवन अब पर्दे में नहीं है, बेपर्द है आपके सामने। कभी संकोच न करो प्रभु से, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो संकोच करो जो प्रभु को हम समर्पित नहीं कर सकते। वो कर्म, वो खान पान। महापुरुषों की करुणा का क्या कोई पार पा सकता है? अब वो हृदय द्रवित है, चिंतामणि में आसक्त था तो वो छाप लग गई। जैसे द्रवित मोम को जो आकार दो ले ले, ऐसे बहुत संभाल के द्रवित हृदय को नहीं। कहीं भी अगर अपनापन हो गया तो वो नहीं जानता कि उसका अपनापन कैसा है, नहीं जानता। वो हृदय से जो प्यार करने वाला होता है उसे लोक, कुल, वेद, धर्म, मोक्ष, मर्यादा ये कुछ नहीं सुनाई देती, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। कवि सुंदरदास जी ने प्रेमी की दशा को लिखा है, न लाजती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये डर नहीं कि मैं किसी की बहू के पीछे जा रहा हूं, मारा जाऊंगा, कुछ नहीं, पीछे पीछे जा रहे। जल्दी से घर में गई और अब देखा पति, तो पति से कहा कि कोई पीछे साधु वेश में है पर है गलत दृष्टि से, तो आप देख लीजिए। तो उनका आप धैर्य रखिए, दरवाजे पर आया हुआ भगवान का स्वरूप माना जाता है, हम एक बार इसका सम्मान करेंगे। बाहर निकले, प्रणाम मुद्रा में, आज्ञा कीजिए। कैसे आगमन हुआ? उनका एक कौन है जो गई? कहा हमारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ऐसा ही अपने इष्ट के लिए होता है कि चाहे हे प्रिया जो मुझे नरक भेज देना, एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं कि जिसके लिए जीवन अर्पित किया हो कैसे है। एक बार आप कहो कि मैं आपका हूं।
एक बार स्वीकार कर लो बस। प्रेमी का हृदय तड़पता रहता, वो बाहरी विषय नहीं होता, वो अंतर का विषय होता है। प्रेम एक पवित्र निर्मल होता है। वही जब जगत की तरफ लगता है तो मलिन और काम कहा जाता है, और वही जब प्रभु की तरफ लगता है तो निर्मल और प्रेम उज्जवल कहा जाता है। कहीं नया प्रेम नहीं होता, कोई नई चीज नहीं है प्रेम, वो है सबके हृदय में है। उसी को हम विषयों में, शरीरों में, नाना प्रकार की कामनाओं में उस प्रेम को बांटे हुए हैं। उसी प्रेम को बटोरने की बात साधना है। भगवान भी कह रहे सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी जो प्रीति वृत्ति फैला रखी उसे समेटो, मेरे चरणों में लगाओ, वही उज्जवल प्रेम हो जाएगा। जो राग है, मोह है, काम है, आसक्ति है, जगत में जो इस नाम से कहा जाता है, प्रभु की तरफ जब इसे किया जाता है तो प्रेम कहा जाता है। भगवान एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे कोई फंसा नहीं सकता, पक्की बात। उस धर्मात्मा गृहस्थ ने, धर्मात्मा इसलिए कि अगर कोई साधारण होता तो 2-4 थप्पड़ मारता भगा देता, आया है वहां से साधु वेश धर करके, एक बार पत्नी को देखना चाहता है, धक्का मार के भगा दे। लेकिन वो धर्म को जानने वाला था। दरवाजे पर आए हुए अतिथि का अपमान कर देने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसने कहा बिराजिए आप, हम तो आपके सेवक हैं, अभी आपकी सेवा में उपस्थित होती है, वो हमारी अर्धांगिनी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे। अंदर गए, उन्होंने कहा कि आप आज्ञा तो कर रहे हैं पर उनकी दृष्टि पवित्र नहीं है। उन्होंने कहा हम उपस्थित हैं पास में ही, तुम चिंता मत करो, अतिथि है। अगर वो दर्शन की केवल याचना कर रहा है तो हमें पूर्ण करने में कोई भय नहीं। आगे अगर कोई चेष्टा करता है तो हम उपस्थित हैं, फिर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जैसा प्रभु आदेश करेंगे वैसा करेंगे, आप निर्भय रहिए। जब पति का ऐसा आदेश हुआ, हो गई। रूप दर्शन की आकांक्षा थी इसलिए यहां से करके गई। हाथ जोड़ा और कहा क्या आज्ञा है आपकी? कितने धर्मात्मा जन है, नहीं ऐसी चेष्टा और तो फिर कटु व्यवहार होना चाहिए। क्या आज्ञा है आपकी? अंदर आया, अरे नीच, फिर प्राण प्यारे श्री कृष्ण से विमुख होकर फिर शरीर की तरफ। ये ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे नेत्रों का दोष है, इन दुष्ट नेत्रों ने फंसा दिया। अब नहीं। कहा देवी एक काम करोगे, मुझे 2 सुई ला के दे दो। तो क्यों पूछने की जरूरत ही नहीं थी। पति से कहा ये 2 सुई मांग रहे हैं, दे दीजिए। गृहस्थी में होती है, दे दिया। उनका हे श्री कृष्ण, नेत्रों ने आपसे फिर पुनः दूर करने की कोशिश की, इसलिए ऐसे नेत्रों को मैं नहीं रखूंगा। जिन नेत्रों ने हमको फिर सांसारिक रूप की तरफ घसीटा, वो आपके लिए मैं इनको नष्ट करता हूं। सुई से आंखें फोड़ ली। आप जागृत हुई, दिव्य निष्ठा। इसका भाव हम ये नहीं करें कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। इसका भाव है कि जिसके द्वारा हमारे भजन में विघ्न पड़ जाए उसका हमें त्याग करना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन कोशम। चाहे हमारी कोई वृत्ति हो, हमारा कोई अंग हो, चाहे हमारा कोई निज जन हो, इस पे बर्दाश्त नहीं, त्याग। उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है जहां निष्ठा जागृत होती है। निष्ठा, समर्पण, पूर्ण समर्पण। अब उनका पूर्वाभ्यास तो था नहीं, वृंदावन की तरफ चल पड़े, एक लकड़ी लेके दे दी, आंखों से रक्त गिरे। उनका आप चिंता मत करो, ये इन दुष्ट आंखों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सर्वलोक महेश्वर परम सुंदर प्रभु को छोड़कर फिर सांसारिक रूप में आसक्ति। अब नहीं। चल पड़े तो मार्ग के किनारे एक कुआं था, उसमें गिर गए। अभ्यास तो था नहीं, गिरे तो हाथ, आवाज आई तत्काल, बाबा लठिया पकड़ा। विचार किया कि कुआं तो बहुत गहरा है, लठिया पकड़ाने से क्या, लेकिन कोई कह रहा है, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लिया। इतनी सुंदर सौरभ, सुगंध, हृदय में एक अद्भुत आनंद। उन्होंने सोचा है कि छोटी सी लठिया और कुएं से निकाल लेना, ये तो सिर्फ भगवान का कार्य है। और ऐसी सौरभ, ये तो ऐसा लगता है साक्षात श्याम सुंदर है। तो लठिया के सहारे से हाथ तक पहुंचे, पकड़ा हाथ, भगवान ने छुड़ा लिया। तो मुस्कुरा के कहा, हाथ छुड़ाए जाते, निबल जान की आप बलवान छुड़ा सकते, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहूं तो जाओ, बाहर से भाग जाओ, लेकिन हृदय से निकल के जाओ तो तुम्हें बलवान समझ लो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और स्वयं वृंदावन बिल्व मंगल जी को लाए। अगर तिरस्कार ना हुआ होता चिंतामणि के द्वारा तो क्या उन्हें भगवत साक्षात्कार होता? अगर गोस्वामी जी की पत्नी ने उनको ऐसे महामंगलमय वचन, जो कटु वचन थे, ना बोले होते कि जितना तुम्हें इस चाम से प्रेम है, अगर राम से प्रेम होता तो तुम भगवत प्राप्त हो जाते। जगह जगह पर अपमान और तिरस्कार और निंदा ने भगवान की तरफ मोड़ करके भगवत प्राप्ति कराई है। इसलिए उपासक को चाहिए, लोका स्वच्छंद निंदाम
विन्दधति यदि में किम ततो दीन दीनम सर्वम चेतस्यात कुटुम्बम किमि मम ततो दुर्दशा स्युस्तता किम। यदि इस लोक में सब लोग मेरी निंदा करें, ऐसा थोड़ी है कि सब निंदा ही करते हैं, कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अगर 10 निंदा करने वाले होते तो 100 प्रणाम करने वाले होते। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल प्रणाम करने वाले ही हो, निंदा करने वाले ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि केवल निंदा करने वाले ही हो, प्रणाम करने वाले ना हो। ऐसा होता है। अगर आपके कुछ बड़ाई करने वाले हैं तो कुछ बुराई करने वाले हैं, कुछ नमन करने वाले हैं तो कुछ अपमान करने वाले हैं। परमार्थ के पथिक को उन दोनों में समान भाव रखकर चलना होता है। अपनी निष्ठा में फर्क नहीं आने देना। अगर निंदनीय आचरण है हमारा और फिर हमारी निंदा हो रही तो विचार करके निंदनीय आचरणों का त्याग कर दे, फिर भी निराश नहीं होना। कल संत भगवान पधारे हुए थे, बहुत से सभा थी, सबको यही चर्चा। जैसे अरे भाई, हमारे यहां परम पद का फार्म भरा जाता है, एमएलए हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री, प्रधानमंत्री भगवान के स्वरूप है राष्ट्र सेवा के लिए। हमारे यहां जो है वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश के चरणारविंद की पदवी का फार्म भरा जाता है। अगर ये पदवी चाहिए तो आओ। हमारा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति का मानस पटल धर्मयुक्त हो, सब अपने कर्तव्य का पालन करें। तो हमारे पास जो भी आओ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आओ। तुम भी राधा राधा जपो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हमारी शिक्षा यही है। तुम जिस धर्म में हो, जिस राष्ट्र के पद में, वो भगवान का दिया हुआ पद है, उस पद का तुम पालन करो तो हमारी समाज अपने आप आपको चयन करेगी, वर्ण करेगी। हमारे पास केवल परमार्थ का है और हमारी राष्ट्र सेवा की भावना की एक एक व्यक्ति यदि सतमार्ग में चलेगा तो हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति को हम बदल पाए, हमारी अपनी वृत्ति बदल गई तो वो दूसरे की वृत्ति बदल देगा, वो तीसरे की वृत्ति, ऐसे हमारा राष्ट्र पावन हो जाएगा। हमारा केवल यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य अंदर स्थापित करना चाहते हैं कि स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी। गुरुदेव के चरणों का भजन तभी होता है जब स्वार्थ का त्याग हो जाता है। गुण नाम कथि, गुण गाओ प्रभु के, नाम जप करो और संतों का संग करो जिससे भगवत चर्चा सुनने को मिले। काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, रात दिन संसार के इन्हीं प्रपंच में फंसे हो। अब तुम्हारे शरीर के जाने का समय आ, ये शरीर नाशवान है। काल ब्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो, चाहे जितनी सर्जरी करा लो, सर्जरी करा के सुंदरता की सीमा नहीं बनोगे। ध्यान रखो, है एक स्वरूप जो सुंदरता की सीमा के पास पहुंचा देगा, भाव दे। वो होता है आंतरिक सर्जरी से, जो यहां के डॉक्टर नहीं करते, वो गुरुजी करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको निकाल फेंका तो भाव दे की प्राप्ति हो गई। किशोरी मात मानम, उसमें पाउडर की जरूरत नहीं है। किशोरी मात मानम किमि सुकुमारी कले, श्री जी की सेवा में। अब ये शरीर काल व्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो, भ्रमे कत अनन्य कहे कि जे लाज धरी। अय अनन्य शरणागत हरिवंश सेवक, अय गोरे चरणारविंद के शरणागत, स्वार्थ का त्याग करके गुरु चरणों का भजन करके प्रियाजू की प्राप्ति कर। सेवक निकट रस रीति प्रीति मन धरि हित हरिवंश कुल कान सब परिहर काचे रस कंसो बिनती करत ऐसी। गोविंद दुआई भाई नो जो सेवो श्यामा है। तुम्हें भगवान गोविंद की कसम है, यदि तुम हरिवंश सेवक हो तो श्यामा श्याम के अनन्य हो जाओ। सेवक जी महाराज का कितना प्रेम है। कह रहे हैं काचे रस कंसो बिनती करत है, कच्चे रसिको तुम्हारे हाथ जोड़कर बिनती करता हूं, तुम्हें गोविंद भगवान की कसम है। अपने गुरुजनों के नजदीक होकर रस रीति सीखो प्रिया प्रीतम के दुलार करने की, और सेवो श्यामा हरि, प्रिया प्रीतम का सेवन करके जीवन निहाल कर लो। खूब नाम जप करो, खूब श्री जी के यश चर्चा को सुनो, गंदे विचारों का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदे भावों का त्याग करो। संतों के पास स्वार्थ युक्त बुद्धि से मत जाओ। थोड़ी एक जगह तो रखो जहां चैन से बैठ सको। वही कामना, वही स्वार्थ, वही शरीर, वही भोग, वही वासना। अरे थोड़ा तो उपासना की जगह रखो। एक जगह संत संग है जहां उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारा दुर्भाग्य है यदि हम गुरु के शब्द पर न चल पावे। जैसे बाण अमोघ प्रभु का, ऐसे गुरुदेव के शब्द अमोघ। अगर शब्द पे चढ़ जाओ तो लक्ष्य पे पहुंचा दे। तुम्हारी चलने की ताकत नहीं है, गुरु के शब्द पर चढ़ के जाया जाता है। बात ध्यान रखो। जैसे हनुमान जी महाराज जब अवधपुरी से ऊपर से जा रहे थे द्रोणागिरी लिए, तो भरत जी महाराज तो राम वियोग में व्याकुल थे। सेवक ने सूचना की कि प्रभु ऐसा लग रहा है कोई निशाचर अवधपुरी को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ लेकर के इधर से, तो ये पता ही था कि राम रावण युद्ध हो रहा है। भरत जी तत्काल सावधान हुए और एक बिना फण का बाण संधान करके मारा कि शत्रु पक्ष घायल होकर आए और पहाड़ को रोक लिया जाए। दोनों काम एक साथ। जब कभी वीरता की बात आती थी तो हनुमान जी से भरत जी की सराहना करते थे, तो हनुमान जी को लगता था भरत जी कैसे वीर है।
तो आज देखा कि हनुमान जी को भी और द्रोणागिरी को भी, अगर द्रोणागिरी नीचे आ जाता तो अवध पूरी चकनाचूर हो जाती। द्रोणागिरी को रोक लिया और हनुमान जी मूर्छावस्था। जब राम 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 तो उनको लगा तो बड़ा अनर्थ हो गया, भगवान की दास का अपराध बन गया। अगर मैं मन वचन कर्म से भगवान राम का दास हो तो इनको शुद्धि हो जाए, होश आ जाए, पीड़ा नष्ट हो जाए। भरत जी को कितना प्रेम है, जब सिया राम बोलते तो वातावरण भगवत स्वरूप हो जाता। हनुमान जी के नजदीक गए, दुलार कर रहे, राम 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 हनुमान जी से, तो उनका वत्स बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उनका नहीं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं देखने को पाया, जैसा हमारे प्रभु कहते थे कि भरत जैसा बल आज मैंने देखा, पर प्रभु मुझे आदेश कीजिए, इस समय मुझे उपस्थित होना अनिवार्य है। तो बोले तुम्हारे चोट लग गई है, मेरे बाण पर चलो, मैं द्रोणागिरी सहित तुम्हें अभी एक क्षण में रामादल पहुंचाता हूं। तो एक बार तो विचार आया, मोरे बाहर चली कि बाना, मेरा वजन और द्रोणागिरी का, पर उनका नहीं नहीं राम भ्राता है, ऐसा कर सकते हैं। तो उनका प्रभु आपका आशीर्वाद ही काफी, आपकी आज्ञा दीजिए। तो जैसे भरत जी कह रहे थे बाण पर अभी मैं आपको और द्रोणागिरी को एक क्षण में पहुंचा देता हूं रामादल। सत्य मानना, गुरु के वचन शब्द जो है वो ऐसे बाण है जिन पे बैठ जाओ तो माया से क्षण में पार कर दें, पर वो देहाभिमानी नहीं स्वीकार कर पाता है। बाधे हो तो कुम्हार को कूकर, खाली हृदय गुरु रीति न मानत, काचे धर्म में इनके सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। और नाना तरंग करत छिन ही छिन, रोवत रेट न लार संभारत। और प्रेमी जनों के बीच में बैठे तो सोच रहे कुछ और बात, कोई दुख का चैप्टर, और थोड़ा आंसू, थोड़ा दक्षिण प्रेम जनाई कहम तजु मेरी सी रीत का है नानुसारत। अब प्रेमी जन तो भावुक होते हैं, बड़ी कृपा है आप पे, आप श्री जी के लिए अश्रु प्रवाह किए, श्री जी के लिए आप दक्षिण प्रेम जनाए, पकड़ गए कि प्रेम नहीं है। क्यों? प्रेमी कभी स्वीकार ही नहीं करता अपने साधना को, अपने प्रेम को। दक्षिण प्रेम जलाई काम तो जो मेरी सी रीत का है नानुसार। रसिक समझ गए कि ये इसका आशु प्रियालाल के लिए नहीं थे, ये तो केवल प्रेम प्रदर्शित करने वाला था। अब वो जब उदास हो गए रसिक जन, देखो उदासीनता आई, तो दक्षिण झगड़ रिसाई कहंत जो मेरी बराबर हो रहा, और झगड़ने लगे कि मुझे प्रेमी कहो। ऐसे है ये काचे धर्म के सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जाना। और गुरुजनों से, रसिक जनों से, मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन, मेरी सी रीत का है नानुसारत। हम कीर्तन कर देना, ये अहंकारी की भाषा, और मेरो सो गान मेरो सो बजाई वो, ऐसा भी होता है। मेरो सुकृत सबे जो विसारत। एक बार चांस दीजिए, फिर आप देखेंगे, जब चांस दिया ना तो देखा कि शून्य के नीचे माइनस पे आ गए। अहंकारी श्री जी के आगे नहीं गा सकता, ध्यान रखना। और जिनको देखा रो करके ऐसे रंग जमा दिए, जिनको था कि मैं कुछ नहीं, रो रहा है श्री जी के चरणों में, तो रंग जम गया। और जिनको था कि हाँ कुछ नहीं, बोले मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन। बात करने से पता चलता है कि साधक रसिक है या अहंकार का रसिक है, श्री जी का रसिक है या अहंकार का रसिक। वैसे प्रायः अहंकार का ही होता है। कोई बिरला जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझनहार। यहाँ तो ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ तो तुम्हें इत्र लगा के नहीं भेजा जाएगा, यहाँ तो ऑपरेशन करके भेजा जाएगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाओगे? रसिकों की सभा में तो ऑपरेशन होता है। मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन, मेरी सी रीत का है अनुसारत। और मेरो सो गान मेरो सो बजाई वो, ऐसा भी है। बहुत बहुत प्रकार से हमने ये देखा है। अहम का नहीं, कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख वंचा कृपा निधाना। भगवान के दरबार में, श्री जी के दरबार में, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अब छानी मर्याद गुरुन सो बोलत, कंचन कांच बराबर मानत। ये जो कच्चे धर्मी होते हैं, गुरुजनों से ऐसे बात करते हैं मर्यादा छोड़ करके, ये कांच और हीरे को बराबर समझते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कांचे धर्मी लोग, और तो पूरा और डाल दिए, और अच्छा है, तुम कैसे हो? काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्म ही धर्म मरम। जब गुरुजन हंसकर बात करें तो तुम बहुत गंभीर हो जाओ। आज कृपा की वर्षा हो रही है, जवाब देना नहीं उचित है, पान करना उचित। उनकी उस कृपा का पान करो। जब गुरुजनों से कभी बात करने का अवसर हो तो ऐसे बात करना चाहिए, कहीं हमारे मुख से कोई थूक की छींट उनके ऊपर न चले, ऐसे बात करनी चाहिए। बहुत सावधानी से गुरुजनों का सेवन किया जाता है, तो गुरुजनों में ही लाडली जो दिखाई देने लगती है। हम गुरुजनों को बहुत संत मानते हैं, इसके आगे हमारी दृष्टि है। और उसमें भी कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह रख के संत मानते हैं। अगर हमको ये साक्षात भाव आ जाए कि मेरी लाडली जो मेरे गुरुदेव के रूप में है, तो निश्चित समझो कुछ ही दिनों में आपका परिवर्तन बहुत जोर से हो जाए।
इसलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ऐसा केवल बोला जाता है श्लोक में, भाव किसी के बिरले होते कि मेरे परब्रह्म परमात्मा साक्षात गुरुदेव जी, मेरी लाडली गुरुदेव जी। तो बोले देखे जो देखे भले जो भले तुम आपनो और पर आयो ना जानत, हाँ जो सदारस रीति बखानत मेरी बराबर ठागन मानत। बोले देखे जो देखे भले जो भले तुम आपनो और पर आयो ना जानत। अभी कपड़ा केवल कल बदला है, कुछ ज्ञान नहीं है। महापुरुषों की सभा में आसन दिया जाता है, चौड़े में आके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजनों की बड़े जनों की जहां आसन मिलता है उस आसन को माथा रखकर प्रणाम करके समेट कर बैठा जाता है, उसे समेट कर रख दिया, हाथ जोड़कर बैठ गए। इस परीक्षा होती है कि आप कितने योग्य उपासक हैं। वयोवृद्ध और सिद्धों की बात जाने दो, लेकिन साधक को चाहिए कि अगर सभा में गुरुजनों की या पूज्य जनों की सभा में आसन मिले तो आसन पे नहीं बैठना चाहिए, तत्काल उस आसन को प्रणाम करके समेट कर रखा जाए और जमीन पे बैठा जाए, या अन्य उस आसन विशेष जो आसन दिया गया उस पे नहीं, उसका कोना पकड़कर धीरे से हटा के फिर ऐसे। ये महापुरुष जन इसको देखते हैं, ऐसे बड़ी प्रवीणता से देखते हैं। जिस समय मनु शतरूपा और देहूति जी पधारी करदम जी के यहां भगवान के आदेश से ब्याह के लिए, 3 आसन बिछाए। सम्राट को अर्घ देना ये अनिवार्य होता है, चाहे जितना बड़ा कोई ऋषि हो, क्योंकि भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो उन्होंने पुनः अर्घ दिया करदम जी को। जब मनु जी को अर्घ दिया तो उन्होंने करदम जी को भी अर्घ दिया। परस्पर प्रणाम हुआ और आसन को स्पर्श करके फिर आसन पर बैठ गए महाराज मनु। शतरूपा जी ने महाराज मनु जी का अनुकरण किया, लेकिन देहूति जी ने माथा रखा आसन पर और समेट करके आगे रखकर भूमि पर बैठ गए, क्योंकि पति के द्वारा दिया हुआ, प्रीतम के द्वारा दिया हुआ और स्वामी के द्वारा दिया हुआ आसन उसे सम्मान करना चाहिए, ना कि उसमें प्रथम है ना मिला। ऐसे ही शिष्य का होता है। गुरुजनों के यहाँ या पूज्य जनों के यहाँ अगर हम जाएं और हमें आसन मिल रहा है तो हमें प्रणाम करके आसन को समेट के रख देना चाहिए। नहीं बैठे, हम तो आपके चरण रज में बैठने का लाभ लेने आए, हमारा अधिकार आसनों पर बैठने का नहीं, ऐसा दैन्य भाव से। तो बोले कैसे धो पाऊं तिहारे हृदय को, आन द्वार के मोही न जानत। सेवक जी महाराज कहते हैं तुम हमारे हृदय की बात को कैसे समझ पाओगे? तुम अभी आन द्वार में हो, कच्चे धर्मी हो, कहीं मान प्रिय है, कहीं संसारिक धन का लाभ प्रिय है, कहीं भोगों का लाभ प्रिय है। हमारे द्वार में खड़े हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि रसिक किसे कहते हैं। जहां किंचिन मात्र सुख वासना नहीं, केवल श्यामा श्याम का अनुराग। आन द्वार के मोहि न जानत, काचे धर्म इनकी सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोला। ये सब मना किया गया, वाणी जी है, बहुत बड़े महापुरुष बोल रहे हैं। ये वृंदावन नित्य विहार रस है, इसमें सब ना करे तो रस प्राप्ति हो जाए। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोलत। लाल गाल पलके भी लाल। अरे यहां लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, जिधर देखे मेरा प्रीतम। ये श्रृंगार है अपने हृदय का। और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल अंदर से, प्रिया प्रीतम है। ये गाल लाल करने से लाल जो थोड़ी मोहित हो जाएंगे, फिर क्या होता है, ये भी दर्शन किए हैं। और तच्छिन केस गहंत जो मुष्टि हनि, साकत शुद्ध बचावत डोलत। ये चलता है। 100 वाला नोट उन्हें क्यों दिया? बोले हमारी तो दिया था, एकांत में चल रहे हैं घूसे। ये सखी सहचरी की उपासना नहीं भाई, यहां मोक्ष सुख का भी त्यागी है। इसलिए बाहरी बोले अपनी सहचरी भाव को तो सहचरी शरीर है क्या? अरे बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादि के भाई। ये परम हंसों का रस है। ऊपर से चुनरी और चोली पहनने से सहचरी नहीं हो जाता। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्यागी सच्चिदानंद भाव का सहचरी भाव है। कह रहे बनिता पुरुष भाव मिट जाए। बनिता कहते स्त्री शरीर, पुरुष कहते पुरुष शरीर, दोनों का शरीर भाव मिट जाए। पांचों भूले देह सुधी। एक मच्छर काट रहा है तो उसको तो भूल नहीं पा रहे। पांचों भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, तब रास की भावना में डूब। यही तो है गुरुजनों की। कह रहे सेवक जी महाराज कैसे दो पाऊं तिहारे हृदय के, आन द्वार के मुंह न जानत। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते, छाणी मर्याद गुरुन से बोलत, अपनी अपनी मनमानी कर रहे, कैसे दिव्य भाव देह को प्राप्त हो। सेवक जी कह रहे ये परस्पर नाम सखियों के रखते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में घाटे मुनाफे में, इधर उधर अनुकूलता प्रतिकूलता में फिर थप्पड़ और घूंसा चलते हैं, लिखा हुआ है। और सेवा का एक हमारा ग्रंथ है सेवा विचारम, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा भाव प्रकट में करके अपराध न करे। अपराध किस बात का? मजाक मत बनाओ, इसको मजाक मत बनाओ। ये मजाक नहीं, ये सच्चिदानंद रस है।
श्री कृष्ण के लिए जो अर्पण करने की बात हो, मीरा जी से सीखो। मीरा जी से बड़ा कोई गोपी नहीं है, ध्यान रखना। मीरा जी की जरा जीवन चरित्र को पढ़ के देखो, रत्नावती के जीवन चरित्र को पढ़ के देखो, भागमती की, यमुना बाई, करमैती बाई, करमठी बाई। ये नौटंकी नाटक मत करो। एक से एक महान महिमामयी हमारी श्री कृष्ण प्रेमी हुई है, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो। ये बाहरी नाटक मत करो। दक्षिण केस गांत मुष्टिहनि साकत शुद्ध बचावत डूलत। दक्षिण बोले तू प्रेत तू राक्षस, पहले बोली ललिता विशाखा सखियों के नाम, फिर चले घूसे और फिर आ गए अपने स्वरूप में। वो बोले प्रेत तो बोले तू राक्षस, और फिर परस्पर जाति प्रमाणत, फिर जाति की गालियां सुनी तू सारी, ऐसा तू नीच। कहां गया तुम्हारा भाव? बोले काचे धर्म इनकी सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। कभी संग मत करना, ऐसा प्रार्थना है सच्ची। मान लीजिए इस समय इस रस में इतनी ऊंचाई पर सब महापुरुषों को प्रणाम है, लेकिन जो गुरुदेव की ऊंचाई, शांत भाव, दास्य भाव, शक्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव की जिस ऊंचाई पर गुरुदेव भगवान है, ऐसे बिरले कोई महापुरुष होते, बिरले महापुरुष होते। ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे लाडली जी ने ये गर्व करने के लिए दिया कि मेरे गुरुदेव ऐसे, मेरी स्वामिनी ऐसी है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे मार्ग से भ्रमित होकर कोई मनमानी आचरण ना करे, नहीं तो रस की प्राप्ति नहीं होती। बोले भूल करके कभी ऐसा संग नहीं, और ऐसा कभी बोले परमहंसों का एकांतिक रस है। जान्यो धर्म देखी रस रीति, जो निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशित। बोले ये जो कच्चे धर्मी लोग होते हैं, ये बहुत कड़ुआ बोलने वाले होते हैं। इनका नाक में गुस्सा रहता है, कच्चे धर्मियों के। निष्ठुरता पूर्वक हृदय में चुभ जाए ऐसे वचन बोलते हैं। सेवक जी कहते हैं इस प्रकार के आचरण करने वाले कच्चे धर्मियों का कभी संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे न वैसे रहे मजरेडो पाछलियो जो करी निर्वासित। मजरेडो बहुत ज्यादा होते हैं। मजरेडो समझते हो? ना गृहस्थ के, ना विरक्त के, न संसार के, न प्रभु के, बीच में डोलते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो पाछलियो जो करी निर्वासित। फिर ये वही फेर जैसे के तैसे वहीं पहुंच गए, वैसे उससे भी नीचे गिर गए। क्योंकि गिरे हुए पुरुष को तो उठने का चांस है, लेकिन जो उठ करके गिरता है उसकी हड्डी टूट जाती है, उसको फिर उठने का चांस नहीं रहता। एक बार भगवत कृपा हुई, आप शरणागत हुए, भगवत मार्ग पर चले, तो आपने गुरुद्रोह अवहेलना, फिर वो जो गिरता है तो मूल मेरुदंड टूट जाती है। मेरुदंड, अब उपासना का भाव ही नष्ट हो गया। अब किस जन्म में, कब, किस युग में अवसर ऐसा आवेगा, भटको। काचे धर्म इनके सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम मन जान। ये ऐसे होते हैं, एक रिशाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभूकत धावत, एक रंग मगे बोलत चालत, मामूले बपुर जनावत। एक ऐसे होते हैं कि बात करो तो बिल्कुल भभूकत, भूकत मतलब किसका समझ रहे हो ना? हाँ, बात करो तो एकदम खा के दौड़ जाएंगे। ऐसे होते हैं, बहुत विचित्र विचित्र। इसीलिए इतना ही काफी है। गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत, जिनसे परिचय है प्रेमी रसिक महापुरुषों को पंचांग दंडवत, साष्टांग दंडवत जैसा भाव बना, और चराचर जगत को नमन। ये सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत में है। किसी को छूने की जरूरत नहीं है, अपने गुरुदेव भगवान की चरण रज अपने लिए पर्याप्त है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बोले एक रिशाने से रूखे से दीखत, दर्शन मात्र से लगता है कि गुस्सा है। बात करे तो कैसे बात करनी चाहिए? हरिवंश नाम का प्रताप जिसके उदय होता है, हंसी बोले बहुमान। आप कैसे, बहुत प्रिय वचन है। बचने का दरिद्रता है, पैसा लगता है मीठा बोलने में, हित बोलने में पैसा लगता है। श्री हरिवंश, राधे श्याम, राधे श्याम, और आपका मंगल है, ठीक है। बस ऐसे एक रिशाने से रूखे से, एक काचे धर्मी, एक रिशाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभूकत धावत। ऐसे भूखते हुए आदमी एकदम दोबारा बात नहीं करेगा, ऐसे नहीं। एक रंग मगे बोलत चालत, एक रिसाले से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत, और एक रंग मगे बोलत चालत, मामूले हु बपुरे जो जनावत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ये ऐसे बातचीत तो ऐसे कि मतलब आदमी जो है लट्टू ही हो जाए, ऐसे प्यार भरी, हृदय छुर धारा भम सुधामयम वाचो, दोनों से बचना है। एक रिसाने से रूखे से दिखत, और एक बहुत है, जहां बहुत है शहद है तो वहां मक्खी भी है, डंक भी है। उचित प्रेमी जन उचित व्यवहार करते हैं। अगर तुमसे कोई बहुत है चिपकावपन व्यवहार का हो रहा तो कुछ है तुम्हारे पास। जैसे सनातन गोस्वामी जी जब भागे थे ना, तो डाकू, हम आपको छोड़ दें यहाँ पर, तो सेवक से पूछा कुछ है क्या नहीं तुम्हारे पास? बोले हाँ, वो मोहरे थी ना
साथ हम चुरा के लाए थे आपके खर्चा के लिए। बोले इसीलिए बहुत प्यार से बोल रहे, दे दे इसे, हम जानते हैं कौन है डाकू, इसको दे दे। ये अगर तुम्हारे पास कुछ है और फिर कोई बहुत प्यार से बोल रहा है, वो बात समझना है। एक रंग मगे बोलत चालत मामिले हो, बहुत है सम्मान स्वागत तो बहुत होश में, और बहुत है नाक में गुस्सा तो भी होश में। सेवक जी महाराज कह रहे एक बदन के साची साची का है चित्त सच्चाई की एको नानत। साधु बाहरी नहीं होता, साधु आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके दिग्विजयी योद्धा होता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसोर। षड विकार जित अनघ अकामा। चूक होना फिसल जाना एक अलग बात है, लेकिन उसे स्वभाव बना लेना, उसका रसास्वादन करने लगना। एक बदन के साची साची का है चित्त सच्चाई के एक आनंद। एक भी आचरण नहीं है जो बोला जा रहा है। क्या ऐसे प्रवचन से संसार का लाभ होगा, क्या ऐसे प्रवचन से आपका लाभ होगा? हाँ, लाभ होगा। जो अलाभ है, धन का लाभ होगा, प्रणाम नमस्कार होंगे, शिष्य बन जाएंगे, ये अलाभ है। ये अलभ्य लाभ नहीं है। अलभ्य लाभ तो कुछ और है, जो निरंतर भगवदाकार वृत्ति निर्विषय हृदय प्रियालाल के प्रेम में डूबा हुआ। बोले एक धर्म समुझे बिना गोसाई के होए जो जगत पुजावत। मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। सेवक जी जो कह रहे बिल्कुल अक्षरशः वैसा देखा। मूल न मंत्र टटोरा की रीति, टटोरा की रीति शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है ऐसे, क्योंकि खुद को नहीं प्राप्त है। आचार्य परंपरा से महापुरुषों से जब तक जुड़ा नहीं जाता तब तक वो मंत्र नहीं प्राप्त होता, केवल इधर उधर की खेस्तान। एक धर्म समुझे बिना गोसाई के होए जो जगत पुजावत। मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। जब रसिकों का सामना होता है तो आंख नहीं मिला, कभी सामने नहीं आए। धर्मी न पूछत बदन दुरावत। ओ एक मुलम्मा सो देत उघारी जो बल्लभ सो बल्लभ परमानत। एक ऐसे हैं जो भगवत प्रेम रस रीति को समझते नहीं हैं, केवल प्रवचन करते हैं जैसे लोहे पर सोने की पालिश की जाए। कितनी देर टिकेगी, कितनी देर टिकेगी? जब हृदय स्वर्ण नहीं है, ऊपर से पालिश वचनों की करने से टिकता नहीं है। बोले पालिश हटने पर जैसे आकर्षण खत्म हो जाता है, ऐसे नाटक कितने दिन चलेगा? प्रवचन का नाटक कितने दिन चलेगा? ये महापुरुषों के वचन है। आकर्षणहीन प्रवचन से किसी का भी परिवर्तन नहीं होता। आकर्षण होता है स्वयं के आचरणों का, तपस्या का, स्वयं का भजन का, स्वयं के अनुभव का। और वो नहीं है तो केवल प्रवचन मानो जैसे लोहे पर पालिश कर दी जाए सोने की। अच्छे अच्छे वचन छाट कर बोल रहे हैं पर है हृदय में कुछ नहीं। और जब प्रेमियों के सामने उनकी दृष्टि पड़ती तो बोले मुंह छुपाकर भागते, वहां मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। और ये लोग अपनी बात में बल्लभ को बल्लभ परमात्मा उदाहरण देते हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम का सांसारिक दंपत्ति से। बोले धिक्कार है इनकी बुद्धि को, जानते ही नहीं कि प्रिया प्रीतम कौन है और सांसारिक दंपत्ति का क्या स्वरूप है। और जब कोई गुरुजन इनसे समझाने की चेष्टा करे तो एक गुरु न सो बाद करंत। गुरुजनों से तर्क नहीं किया जाता। हमें रास्ता पता है कि परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी ऐसे जाया जाता है, और एक गोसाई जी के घर से दरवाजा खुलता है जो बिल्कुल सीधे आंगन में खुलता है। वो दरवाजा हमें नहीं पता, हमको मेन रास्ता पता है। गुरुदेव वो रास्ता जानते हैं जो सीधे बिहारी जी के सामने। अब हमें तर्क होता है कि रास्ता तो ये है ही, ये हमको ऐसे के चुपचाप चले जाओ पीछे। तो किसी के गोसाई जी के घर में गए और घर से जब दरवाजा खुला तो बिहारी जी के आंगन में पहुंच गए। कभी गए हो इनमें इतने में बैठे हुए? वो पर्सनल है, हमको ले गए हैं क्योंकि हम भिक्षा मांगने जाते थे तो कहा था बाबा मंगला होती है एक बार बिहारी जी की, तब कहा था कि भीड़ में मत खड़े होना, हमारे घर आ जाना। जो ही गए ऐसे घर में घुसे, ऐसे दरवाजा खोला, सीधे आंगन में पहुंचे और बिहारी जी की तरफ। गजब है, पर्सनल का मतलब क्या है? इसीलिए एक गुरु न सो बाद करंत, जो ये बात बहुत बैठालनी हृदय में कि गुरुदेव के शब्द पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। ये ज्यादा बुद्धिमानी करना गिरने का लक्षण होता है। गुरु के शब्दों पर ज्यादा बुद्धिमानी ना करे, वो जैसे बोले वैसे ही पकड़ ले चुपचाप। एक गुरु न सो बाद करंत, जो पंडित मानी हुए जी भाई ऐठत। गुरुदेव ने कहा ऐसे चलना है, नहीं तो वो शास्त्र में तो ऐसे, तो शास्त्र के शब्द का साक्षात्कार क्यों? वो साक्षात्कार करके बोल रहे हैं। शास्त्र ऐसे आज्ञा करते हैं कि उत्तर की तरफ जाना है और ठीक 10 कदम के बाद दक्षिण की तरफ मुड़ करके पश्चिम जाना है। अब आपको क्या पता, अगर चला नहीं है तो केवल उत्तर की ओर चलते जाओ, लक्ष्य नहीं मिलेगा। ये अनुभूत महापुरुषों से ही पता चलता है। तभी है चाहे शिवबिरंच समोई गुरुबिन भौनि। तो एक कच्चे धर्मी क्या होते हैं, गुरुजनों से तर्क वितर्क करने लगते हैं, अपने को ज्ञानी, अपने को पंडित मान। और फिर इनकी हालत क्या होती, एक दरब की जोर बरब बट आसन चापी सभा मति बैठत।
रुपया इकट्ठा करते हैं, उसके बल पर गुरुजनों के सामने महंगा आसन बिछा करके फिर ऐसे कभी कभी इससे देखने को मिलता है, अरे गुरुजनों के सामने आसन, सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। और एक जो फेरी रीति उपदेशत, एक बड़े हुए ना बात प्रमाणत। अपने नए चेला बनाना शुरू कर दिए, गुरुदेव अलग हो, चेला बनना शुरू हो गया और रीति उपदेशित करते हैं, पर उनको खुद पता नहीं कि गुरुदेव की कृपा के बिना रस रीति का जागरण ही नहीं होता। ऐसे काचे धर्मी होती है। सेवक जी कहते हैं मनमानी आचरण करने वालों को कभी श्यामाजू प्रसन्न नहीं होती, कभी नहीं मिलती। एक धर्मी अनन्य कहा है बड़ाई को न्यारी है बाजी सी मानत। एक ऐसे धर्मी है कि प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात छोड़ करके अपनी बड़ाई के लिए सारा प्रयास करने लगते हैं। और के बाप सो बाप कहंत द्रव्य के काज धर्म में ही छाणत। और के बाप को बाप कहन सो द्रव्य के काज धर्म, अपने धर्म में टिके रहो। हमारे माई श्यामाजू को राज बोलत बोल बटाऊ से लागत हुए गुरु मानी न बात प्रमाणत। जब रसिक जन इनको उपदेश करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे रास्ते में चलते लोग बात करते हैं। ये अपने को गुरु मानने वाले अहंकारी जीव कभी सच्चे रसिकों की शरण होकर अपने अहंकार का नाश नहीं कराते। सेवक जी कहते हैं परखे सुनो सुजान जहां कछ और कचाई, भक्त कहे प्रसन्न नतरुता कहे बुरबाई। बोले ये कच्चाई का लक्षण है कि बड़े भजनानंदी हैं तो प्रसन्न, अगर कहते दम्भी है तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, जब कोई कहे दम्भी है पाखंडी है तब अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। सुनकर सही पकड़ा, हे स्वामिनी जी देख लो, ये भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, हम पर कृपा करो। आचार्य कह रहे हैं अपने को कहा हम तो चा परम अधमा, तो कह रहे परखे सुनो सुजान जहां कछ और। जहां कच्चाई होती है तो आप बड़ाई सुनकर छाती ठंडी होती है और बुराई सुनकर के गुस्सा आती है। दिए सराहे सुख रहे दुख में दिन राती। अगर इनको देव भेंट देव बड़ाई देव प्रणाम करो तो सुखी, और नहीं तो रात दिन जलते रहते हैं। खावे को जो सजाती खर्च को होती भी जाती। ये ऐसे है कि जहां व्यवस्था की बात आई तो बोले हम तुम तो गुरु भाई हैं एक ही रस के, और जब सेवा का अवसर आया तो विजाती बन गए। तो हे उपासक, ऐसे अनन्य धर्म में दीक्षित होकर प्रिया प्रीतम के होकर इन कचाइयों को छोड़ो। लय उपदेश कहा है अनन्य अनहाय अनर्पित जाय घटकत। आस करें विषयन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटकत। दीक्षा ले ली, बिना अर्पित किए बिना भोग लगाए जल और भोजन पा रहे, दुर्गति पक्की। पानी भी मत पियो बिना राधा वल्लभ लाल की जय बोले। भोग भी अगर है तो 1 मिनट रुको, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश राधा वल्लभ सिंह हरिवंश राधा वल्लभ सिंह हे राधा वल्लभ लाल पाओ। अगर ऐसी जगह भोग नहीं लगा सकते पाओ जय राधा वल्लभ लाल की, नाम लो जय जयकार बोलो फिर पाओ। ले उपदेश का आय अनन्य अनहाय अनर्पित जाय घटकत। उपदेश ले लिए अनन्य कहलाए, न स्नान से मतलब है न भोग समर्पित से मतलब है। बस वो बेडटी उठते ही अरे अजर अमर हो जाओगे। सेवक जी कह रहे हैं लय उपदेश कहा है अनन्य अनहाय अनर्पित। अगर श्री जी को अर्पित करके जल, श्री जी को अर्पित करके भोजन, तो ये देश ऐसा है, ये भेष ऐसा है, भगवत मार्ग ऐसा है कि कोई भी प्रारब्ध तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा प्रारब्ध भयभीत हो जाएगा, पक्का मानिएगा भयभीत हो जाएगा। प्रारब्ध भोग अपना रोग थर्रा के सोचे कि कभी किसी जन्म में इसके पास नहीं आएंगे। हम कान पकड़ते हैं कभी किसी जन्म में नहीं, और यहां अपने को मनाना होता है कि ये रोग कभी ना आवे। नहीं, ऐसे बनो कि रोग हाथ जोड़े कि प्रभु अगर हमें प्रारब्ध रूप में कहीं भेजना हो तो अपने दासों के पास मत भेजना। नहीं, ये हमारी कान ही नहीं मानते, कभी नहीं। ये हम आपको प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई भी रोग आ सकता है। इतने नाम जापक बनो और बिना प्रभु को अर्पित किए कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारे अंदर रोग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। गांठ बांध लो, एक बूंद भी पानी बिना अर्पित किए ना जाए तो वो शरीर में जो दिव्यता आएगी, इसको इस रहस्य को समझो। आस करें विषयन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटकत। सेवक जी कह रहे हैं कभी भी श्री जी के कहला के विषयी पुरुषों के आगे हाथ मत पसारना। कीर्ति के आयु कीर्ति सो जीवन काहे विनाशत काज हटकत। अरे कितना जीवन रह गया है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। एक कल्पायु तो है नहीं, बहुत 180, और 100 और 80 में आधी से ज्यादा तो बर्बादी हो जाती है। कुछ सोने में कुछ खेलने में बच्चापन की, जो बच्ची बीच की उसमें काम करो तो लोभ की आंधी आती है। अब बची कितनी, इसलिए होश में राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो खाओ पियो श्री जी को अर्पित करके खूब नाम जप करो। किंचन मात्र अहंकार मत करो, रसिकों का संग करो, जीवन का रंग प्राप्त हो जाएगा। पीछे एक साधक ने वृंदावन में कहीं मोबाइल से गलत देखने का अभ्यास बना लिया और उसे त्याग नहीं पा रहा था। तो अब सत्संग था नहीं, सत्संग हो तो फिर निकल जाएगा। वो उसी में डूब गया और अपने शरीर को पूरा कर दिया, अर्थात आत्महत्या कर ली। एक बार बताया था सत्संग में, वही प्रसंग थोड़ा सा छिड़ा। सब संत भगवान विराजमान। 1000 बार अगर हम गिर जाएं तो भी हमें शरीर छोड़ने की बात नहीं सोचेंगे। गिरता वही है जो दौड़ता है, जो गिरे पड़े हुए हैं चल ही नहीं रहे वो क्या गिरेंगे। साधक को हर गिरने में एक उपदेश मिलता है, हमसे त्रुटि कहां हुई।
पर यह बल सत्संग से मिलता है। यदि सत्संग मिले तो 1 मिनट में ऐसे सब निराश नहीं होना। किसी भी साधक को ध्यान रखना, हमारा बल भगवान है। कोई हमें त्रुटि है, कोई अभिमान है, कीन हो इस कभो अभिमाना सुखो वंचा कृपा निधाना, बहुत ये गूढ़ बात है। साधक में कहीं ना कहीं थोड़ा जितेंद्रियता का, साधुता का, दिव्यता का अभिमान हो जाता है। उसका नाश करने के लिए उसको घुटने टेकने पड़ते हैं माया के आगे। तब उसको लगता है नहीं, सर्वलोक महेश्वर भगवान ही मुझे चला रहे हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। कभी ऐसी किसी के साथ घटना घट जाए तो आपको प्रायश्चित होगा, क्योंकि भक्त है, आपका हृदय जलेगा, दंड मिलेगा, निंदा होगी, अपमान होगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना। आपकी परम पदवी को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये ध्यान रखना, हमारे शब्द याद रखना। कभी कदम पीछे मत चलाना, आगे ही बढ़ाना। ये संसार नहीं जानता। तभी हम कहते हैं कि संतों के पास बैठकर जो सुना जाता है उनके अनुभव सुने जाते हैं। शास्त्रों में तो सब लिखा ही है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया है, फिर अनुभव करके बोल रहे हैं। तो इस बात को समझे, 1000 बार त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, हम ये नहीं कहते गलती करो, लेकिन 1000 बार गलती हो जाए तो भी हमें प्रभु का मार्ग नहीं छोड़ना और अपने शरीर को किसी भी तरह से बाहरी दंड नहीं देना, आंतरिक दंड देना है। उपवास के द्वारा, कम आहार के द्वारा, परिक्रमा, नाना प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान करके भस्म कर दो अपनी वासना को और प्रभु को प्राप्त करो। शरीर छोड़ने से आत्महत्या करने वाले की वो दुर्गति होती, भूत बनता कोई भी हो, चाहे साधु वेश में चाहे गृहस्थ में हो। पक्का समझना, आत्महत्या करने वाले को भूत योनि की प्राप्ति होती है और बड़ी दुर्गति होती है उसकी। एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। पानी की प्यास की कीमत वही जानते हैं जिनको प्यास होने पर पानी नहीं मिलता। तुम क्या जानो, एक बूंद पानी उस जीवात्मा को नहीं मिलता जो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तो पागल बना घूमता है, फिर किसी निकृष्ट आचरण वाले के ऊपर सवार होकर तब वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति यदि में किम ततो दीन दीनो। मैं दीन नहीं बनूंगा उस समय, ये हमारी बात को पकड़ना। हमारी निंदा हो रही, तिरस्कार हो रहा, अपमान हो रहा है, अगर गलती नहीं हुई तो दीन बनने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अगर गलती हो गई तो भी दीन बनने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कुश्ती लड़ने वाला ही हारता है, देखने वाले तो केवल तालियां बजाते हैं। सदैव विजयी नहीं रहता, कभी कभी दांव चूक जाता है, दोबिया पछाड़ में गिरता है। ऐसे ही हमारा युद्ध हो रहा है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से। ये क्या जाने, संसारी क्या जाने। मानो 30 वर्ष लड़ते हुए उसे व्यतीत हो गए, कभी घुटने नहीं टेका, लेकिन अगले मिनट में चूक हो गई और घुटने टेक दिया। अब संसार उसकी पराजय की निंदा करेगा, लेकिन हम उस उपासक को सपोर्ट करते हुए हृदय से कहते हैं, कभी नहीं घुटने टेका, फिर खड़े हो और दौड़ प्रभु की तरफ, देख तो संसार पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को त्याग दें, क्योंकि ऐसी गलत, ऐसे प्रायः जिनको सत्संग नहीं मिलता ऐसा कर देते हैं। निष्ठावान त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करता है। लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति। चाहे कोई कितनी निंदा करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना है, और फर्क पड़ जाता है तब जब सत्संग नहीं मिलता। ये हम आपको सत्य कहते हैं। सत्संग में बड़ी सामर्थ्य है। संतों के वचन अमोघ अमृत होते हैं। सत्संग ही बचाता है, संत वाणी ही उठाती है हमको। नहीं तो कभी कभी ऐसी दशाएं जीवन में होती हैं कि साधक निराश हो जाता है। जिसको किसी को कटु व्यवहार नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपना लक्ष्य केवल, फिर भी गाली दे रहे, फिर भी ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे, फिर भी प्रतिकूलता। हे नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कमजोरी हमारी है। इस कमजोरी को संत वाणी दूर करती है। पक्का जब जब जीवन में कहीं कमजोरी आई, तब तब संत वाणी ने हमें उठाया, संत संग ने हमें उठाया। ये हमने जीवन में देखा है। कभी भी हम जहां निराश होने का अवसर आया, वहीं संत भगवान पधारे और ऐसे वचन बोले कि हृदय गदगद हो। कहीं भी कभी भी कोई भी घटना ऐसी जिसमें हम निराश हैं, सामने देखा है कि संत भगवान खड़े हैं और कोई न कोई ऐसे वचन बोले जिससे निहाल हो गए। तो सत्संग के द्वारा ही हमको ऐसी सामर्थ्य मिलती है कि हम निंदा को सह सके। फिर कह रहे हैं, सर्वम चेता स्यात् कुटुंब किमिव मम ततो दुर्दशाः स्युस्तता किम। मेरे परिवार के सब लोग मुझे छोड़ दें, पक्का छोड़ देंगे, क्योंकि जहां जहां राग है वो हरि हटाएंगे, छोड़ देते हैं। जब आप सच्चाई से भजन करोगे, डरना मत। सच्चाई का जब जिस दिन भजन होगा तो परिवार का राग छूटेगा, पर परिवार में भगवत भाव रहेगा। वही हम कह रहे हैं कि भगवत भाव से प्रीति करो, राग पूर्वक नहीं। राग का नाश, राग होता है आंतरिक, बड़ा सूक्ष्म होता है। ततो दुर्दशा स्युस्तता की।
सब पूरे परिवार के छोड़ दिए, लोक में निंदा हो रही है और शरीर दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। ये होता है, ऐसी परिस्थिति आती है। इसी में दिव्य शरणागति का उदय होता है। दिव्य शरणागति जिसे भगवान की पूर्णता होती है, भगवान जिससे तृप्त हो जाते हैं शरणागति में, वो शरणागति इसी में होती है। लोक में निंदा हो रही, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कोई भी प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो तिरस्कार, और कोई अपना सृष्टि में कहने वाला नहीं, पूरी सृष्टि में कोई एक अपना कहने वाला नहीं। ये स्थिति आती है। स्थिति उस समय आर्त भाव से जो होता है वो शरणागति। जैसे गजेंद्र को कोई अब सहयोग देने वाला नहीं, अगले झटके में डूब जाएगा। अब याद आई हरि, अब वो शरणागति, एक सेकंड नहीं लगा, भगवान उपस्थित हो गए। हमारी बात समझना, ये शरणागति पढ़ लिख के नहीं होती, ये परिस्थिति पैदा की जाती है। जैसे अभी एक उपासक, घर बार त्यागी, वैरागी, बड़ा ही सेवक, भगवत मार्ग का पथिक, कुछ दिनों से साधारण शरीर में अव्यवस्था हुई और कल फाइनल हो गया कि गलित कुष्ठ। बहुत पुराना प्रारब्ध जागृत होता है। जैसे भीष्म जी 6 महीना बाणों की शैया पर, बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक परम तप में युक्त, ऐसे ही जब हमारी भगवत प्राप्ति का योग बनता है, पक्का दिमाग में बैठा लो। कल या परसों कह रहे थे कि एकांत में सोचा करो कभी कभी कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो, हमारी आंखें फूट जाए तो, और कल ही आ गया रिपोर्ट कि एक साधक को गलित कुष्ठ हो गया है। ये हम इसीलिए तैयार करते हैं, जैसे आर्मी के नहीं तैयार करते कि अगर कीचड़ में फंस गए तो कैसे निकलना है, पहाड़ में फंस गए तो कैसे चलना है, कैसे आपको चढ़ना है, कैसे दौड़ना है। ऐसे ही परमार्थ की ट्रेनिंग है। आपकी किडनी फेल हो जाए तो, आपका ऐसा हो जाए तो, आपका कोई न रहे तो, आपको कई दिन भोजन न मिले तो, आपको संसार निंदा करने लगे तो, इनमें सब में परिपक्व करना, ये हमारा कर्तव्य है। परिपक्व होना अपने लोगों का कर्तव्य है। अब वो साधक व्यथा तो होगी थी। गलित कुष्ठ का मतलब, अभी तक तो मेरी दृष्टि में इसमें कोई भी औषधि का योग नहीं देखा था। अब नया चल पड़ा हो तो नहीं कहते, जैसे किडनी फेल होने का मतलब है मृत्यु, लेकिन अब डायलिसिस चल पड़ा है, उससे जब तक जिलाएं तब तक जी सकते हैं, जब तक योग है। तो कल इसी सीढ़ी पे बैठकर सोच समझा, हे कदापि शोक नहीं, क्योंकि अंतिम फाइनल श्री जी की प्राप्ति होनी है तो अनंत जन्मों के पापों का योग होता है। ध्यान रखना, जो भगवत ऐसे से नीच पाप करने वाले हैं, जुकाम नहीं होता, वो ऐसा सीधा साधक है कि कभी कोई शब्द सुन पाए वो तो मुश्किल है। वो ऐसा सीधा साधक है, रात दिन अपने संयम में, और उसको गलित कुष्ठ हो। ये बड़ा विचित्र खेल है। पूर्ण धर्म से चलने वाला, पूर्ण त्यागी, पूर्ण भगवत मारी, इतना भी कहीं अपराध की संभावना नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, और उसको गलित कुष्ठ। ये क्या है? अनंत जन्मों का हिसाब बराबर श्री जी के पास जाना है। श्री जी के पास रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भयानक पीड़ा का हर समय संयोग, इसलिए अंतिम जन्म है, अब जाना है मुझे लाडली जी के पास जाना है। तो जितना हिसाब किताब है बराबर, फटाफट बराबर होता है। तो संसारी आदमी डरता है। भक्ति में जो प्राप्त हो रहा है, तुम क्या समझ रहे हो? हजारों बार जन्म करके मरना होता है ऐसे सड़ सड़ के, और ऐसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गलित कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभा में कह रहे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रारब्ध ही तो है ना, पूर्व पाप। राधा नाम से बढ़कर प्रारब्ध होता है क्या? है कुछ नहीं। कल यही सब है, कुछ नहीं। सियार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते हैं। हरिदास सिंह होता है। गर्जना करना हमारा कर्तव्य है। एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है। एक कदापि नहीं, शरीर भाव से। ऐसे संतों को देखा है, बरगदिया बाबा पैर से सड़ना शुरू हुआ, कीड़ा पड़ गया, मुख तेज में और शरीर में कीड़े, बैठे हैं शांत भाव से, कीड़े पड़े हुए शरीर। क्या अंतिम जन्म में खत्म खेल। ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आता है। यदि आप भगवत मार्ग में, अभी 1-2 दिन पहले कहा था, यदि बैलेंस बना के चलोगे तो कोई बाधा नहीं। क्या? राधा 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 राधा, लड़का बच्चा परिवार भोग सामा। और जो अगर इसमें आ गए कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, फिर तो हिसाब किताब लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि उनके गले लगने के लिए फिर कोई कर्म संस्कार नहीं बकाया रहेगा। पूर्व संचित क्रियमाण प्रारब्ध सबका विध्वंस होगा। अब विध्वंस का खेल मचेगा, तब सच्चिदानंद के गले लगोगे। तभी कहा, नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। ये आज आप जीना है तो कष्ट में जीना है, पूरे शरीर में। या सब शुरू हो गया। इसलिए घबराना नहीं है सुन करके कि भगवान की प्राप्ति का मतलब है गलित कुष्ठ रोग हो जाना, किडनी फेल हो जाना। तो और सब अमृत पी रहे हैं क्या? आप देखो अस्पताल बड़े बड़े भरे,
ये आखिरी जन्म है भक्त का, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास रहोगे तो डरोगे नहीं, सत्संग सुनते रहोगे ना तो तुम डरोगे नहीं, नहीं तो डर जाओगे। इसीलिए जल्दी कोई श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहता। ये बड़े खिलाड़ी हैं। यहाँ लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वैसे जा लगन में तन मन डारे खोए। आपसे प्यार किया है, नरक भेजो। अब इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं, अब आपको दौड़कर गले लगाएंगे, यही लगाएंगे। दे आप भी नहीं रोक सकते। बोले इतना गरज कर कैसे बोल रहे हो? गुरु ने मंत्र दिया हमको इनको वश में करने का। ये जो मंत्र है जानते हो इसे क्या कहते हैं? निज मंत्र। निज मंत्र, वो मंत्र जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, ऐसे हरि को मंत्र वश में कर लेता है। गुरु मेहरबान हो गए, चेला पहलवान हो गया। अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मिलने से, अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मार्ग में। क्यों? गुरु ने। हाँ, बस गुरु के वटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, निश्चित पार हो जाओगे। सुना था एक राधा कुंड के भगवान संत की चर्चा में कि गलित कुष्ठ आया होगा 12 वर्ष का। हाँ, तो अपने लोगों के पास नहीं आएगा, अपने लोगों के पास ऐसे आता है, पूरा आके चढ़ बैठा। जब चढ़ बैठा है तो राधा के लिए कुंज का स्वरूप वो जानता नहीं है, स्वागत उसका बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेना। हम क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होगा, देख लेना क्या होगा। श्री जी गले लगाएंगे। संसार क्या करता? बोले स्यात् कुटुंबम किमिमम ततो दुर्दशा। दुर्दशा देखकर परिवार के लोग भी हट जाते हैं। पक्का, ये खूब देखा है। 2-4 दिन वाली प्रियता बात अलग है, या बहुत बहुत जननी थोड़ा प्यार, फिर इसके बाद कोई प्यार नहीं होता संसार में। पक्का आप लोगों को भूल भुलैया में फंस रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है। नहीं, अपने जीवन में देखा है और पक्की बात है, कोई प्यार नहीं। अगर कोई प्यार करता है तो भगवान, अगर कोई प्यार करता है तो भगवान जिससे प्रेरित करते हैं वो, अन्यथा नहीं। दुर्दशा तथा कि मेरी दुर्दशा हो जाए तो भी मेरा क्या। जब कोई होता है तो उसमें बैठकर वो बोलती है, और जब कोई प्रकट में नहीं होता है तो वो स्वयं बोलती है। तो धन्य है उसका जीवन कि जब शरीर दुर्दशा में हो और कोई प्रकट में पास ना हो तो ये लाडले दोनों खेलते खेलते आ जाते हैं, प्रिया प्रीतम बात करते हैं। ये कथा नहीं कह रहे, ये व्यथा कह रहे हैं। हृदय की जब व्यथा उत्पन्न होती तब कथा की रचना होती, तब उसकी जीवनी की रचना होती है। दुर्दशा मांगो, मांगोगे? कोई हिम्मत है किसी की कि प्रभु मुझे ऐसी दुर्दशा दे दो जिसमें आपके सिवा कोई भी ना हो। और ये संसार जिस कमरे में आप होगे उस कमरे की खिड़की में भी नहीं झांकेगा कि कहीं ऐसे न कह दे, बुला न ले। पक्का खूब अच्छे से देखा है, खूब अच्छे से देखा। ये बात बहुत इसलिए रुक रुक के कह रहे हैं कि जीवन में सबके आता है, सब दिन होत ना एक समान। एक दिन तुम सुख से इतराते हुए छाती फुलाकर अभिमान से डोल रहे हो, जब तुम्हारे कर्म का परिणाम आएगा तो छाती फुला के फिर सहने की ताकत नहीं होगी। इसलिए अभिमान मत करो, पाप मत करो। पीछे का हिसाब ही इतना है, लाखों बार जन्म ले तो भी हम नहीं भोग पाएंगे। उसको मिटाने के लिए मानव देह मिला है, खूब नाम जप करते हुए उसको मिटा दो। सेवाधीशस्य न स्यादि यदि किमुततः श्रील वृंदावने हम। अगर मेरी ऐसी शरीर की दुर्दशा और सेवा नहीं बन पा रही भगवान की तो मुझे कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पड़े पड़े रोते हुए उनकी सेवा करूंगा। एक होती सामग्री से सेवा और एक होती रुदन से सेवा। तो यहां कह रहे हैं सेवाधीशस्य न स्यादि यदि किमुततः श्रील वृंदावने हम। अब हमसे प्रगट सेवा भी नहीं हो पा रही तो मुझे क्या, क्योंकि मैं हूं तो ना उनका। ये देखो, ये हिम्मत, ये निष्ठा बहुत जरूरी है। ये इसलिए कि आज आप स्वस्थ हैं, आप परिक्रमा दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कल ऐसी भी स्थिति आ सकती तो क्या। कभी कभी सोचते थे जब रात के 8 बजे स्नान कराते थे श्री जी को, हिम्मत बनाई रात्रि तक उठ पाए, श्री जी को स्नान करा रहे धीरे से जैसे बना, तो सोचते थे श्री जी आपकी सेवा कैसे होगी। आज हमारे तो 2 हाथ नहीं सेवा कर पाते, लेकिन आज सैकड़ों हाथों से श्री जी को दुलार हो रहा है। ये उनकी महिमा। सब 9 अवस्था के सब पढ़े लिखे संत थे जो अपने जीवन को सांसारिक उन्नति में चढ़ाना चाहते थे। बड़े बड़े सर्टिफिकेट डिग्रियां लिए हुए हमारे श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसे मनोयोग से लगे हैं, पूछो मत। भगवान सदैव कृपा करते रहे, हमारी लाडली जी की सेवा में ऐसी इनकी रुचि बनी रहे। कभी कभी जब श्री जी को श्रृंगारित देखते हैं, इन सबका प्रयास देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी एक एक वृत्ति जो सेवा की थी वही इनके रूपों में आकर के विराजमान हुई है। जैसा हृदय से चाहते थे, भावना में करते थे, वही प्रगट में आज सेवा हो रही है। अगर शरीर से सेवा भी न बने तो हमें क्या, क्यों मैं आपका हूं, आपके निमित्त पड़ा हूं। यथास्यांभ स्यास्थाय धैर्यम, ये बहुत बढ़िया श्लोक भगवत प्राप्ति के लिए कहे, बहुत जोर की बात इस श्लोक में कहे।
जैसी भी परिस्थिति रखोगे मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। ए हरि, आपसे है, आप जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। क्या लोक में स्वच्छंद निंदा कराओ, लोग अपमान कर दें, तिरस्कार कर दें, तो भी मैं दीन नहीं होऊंगा। दीन का मतलब हाय हाय अब हमारी सब निंदा करने वाले, कोई हमारा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हमें कुटुंब परिवार छोड़ दे, शरीर हमारा दुर्दशा को प्राप्त हो जाए, प्रगट में सेवा भी ना कर पाऊं, तो भी स्थास्याम्यास्थाय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवत्रे, मेरे को भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूं। हमारे माई श्यामा जी को राज, अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। यही हम कई बार समझाना चाहते थे, जो आज इस श्लोक में निकला है। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन भी ना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी। बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भरोसे में, भरोसे में। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की देखा, भगवान के चरण। मानो दुर्दशा है शरीर की, कोई पास नहीं, नाम से कोई साधन बन रहा है ना कोई भजन, भारी पीड़ा है तो भजन भी नहीं बन रहा है, तो क्या? बस आशा है आपकी, भरोसा है आपका कि आप बड़े कृपालु हो, आप अपनी कृपा से मुझे मिल जाओगे, अपने समीप बुला लो। पक्का श्रीपाद कह रहे निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवित्री, हमारा जो अभीष्ट था भगवत प्राप्ति वो पक्का हो जाएगी। बस क्या? धैर्य मम, मेरा ये धैर्य विचलित ना होने पावे, कुछ भी हो जाए। देखो इसमें ये नहीं देखा जाता कि इस समय इसकी परिस्थिति क्या है, हमारे प्रभु ये नहीं देखते, वही तो देते हैं। वो ये देखते हैं इस समय इसकी स्थिति क्या है। अंदर में जो हमने भरोसा पाला है जीवन में, वो कभी कहीं भी नहीं छूट सकता। हम माने कि नाम जप नहीं हो रहा, वाणी पाठ नहीं हो रहा, माना कि हमसे सेवा नहीं हो रही, माना कि हमारे अंदर कोई अब भागवतिक विचार भी नहीं रह गए, लेकिन ये जो एक झीना सा धागा है कि मैं श्री जी के भरोसे हूं, इसको कौन तोड़ सकता है? इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी भरोसे से। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, अर्थात मैं निश्चिंत होकर पड़ा हूं, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जो श्रीपाद करे मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवित्री, बहुत जोर की बात है। हर उपासक के लिए ये अध्यात्म की चरम सीमा की स्थिति की बात है, इस पर विश्वास कर लो अगर कर पाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं श्री जी का हूं, श्री जी का ही रहूंगा, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित आपको वो परम सिद्धि प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होती है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कचाई न रखो। कल चर्चा हो रही थी काचे धर्म की, उसमें जो शेष है उसको श्रवण करो तो कच्चाई दूर हो जाएगी, तो निष्ठा आ जाएगी, सच्चाई धैर्य आ जाएगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब आपने शरणागति हरिवंश चंद्र जी की ले ली, ध्यान से सुनिएगा, लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं, इनका त्याग कर दो। गीता जी में भगवान ने कहा ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जैसे जो भजते मैं उनको वैसा ही भजन में अनुभव हो। अब आप प्रभु को पत्नी रूप से भज रहे हैं तो वही बैठे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पुत्र रूप से भज रहे हैं तो पुत्र रूप में वही बैठे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, इसको बहुत सरलता से देख लो। आप जिस रूप में प्रभु को देखना चाह रहे हैं वही रूप प्रभु दिखा रहे हैं। अब हम निकुंज उपासी हैं, हमारी उपासना का एक विशुद्ध मार्ग है। क्या विशुद्ध मार्ग है? जिसमें हमारे आचार्य और रसिक महापुरुष गए, हम उसी मार्ग के पथिक हैं। हमें बाहरी उपदेश नहीं सुनना। क्या बाहरी उपदेश? आज तो अमुक व्रत है, आज ऐसा है, आज ऐसा। देखो बहुत शास्त्रों का सम्यक आराधन करके बोल रहा हूं, ये ना समझो कि मुझे पता नहीं है। जैसे किसी का प्रश्न आता है कि बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, ये जानते हो कहां आता है? जहां हरि चरणों की उपासना है, खूब विशुद्ध भाव से इसका मूल जड़ तक चिंतन करने वाला ये भाव है। कोई ऐसा ना समझना कि बाहरी। तुलसी जी कौन है? वृंदा। कौन सी वृंदा? यहां वृंदावनेश्वरी ये सखी वृंदा सखी नहीं, ध्यान रखना, ये वृंदा सखी नहीं, अधिष्ठात्री हैं। अनादि वृंदावन अनादि वृंदा सखी, ये वो वृंदा जो नारायण को पति रूप में बनाना चाहती थी। तो देवर्षि नारद जी आए और कहा देवी नारायण को ऐसे तुम पति रूप में नहीं बना पाओगे, पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी। बोले देने के लिए तैयार हूं। बोले एक व्रत तुम्हारा पातिव्रत यदि पास हुआ तो नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। बोले तथास्तु, आप हमें बोलिए किसके साथ मैं अपनी आराधना का स्वरूप प्रकाशित करूं? उनका जालंधर राक्षस, इसको पति बनाना होगा और तुम्हारे पातिव्रत से त्रिभुवन में पता चलना चाहिए कि तुम्हारी जैसी कोई सती और पतिव्रता नहीं। बोले जैसा आप आदेश करेंगे। ऐसा जालंधर राक्षस पति रूप में वर्ण किया और ऐसा सतीत्व तो पूरा चरित्र है, त्रिभुवन में कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया, सती वृंदा के पवित्र चरित्र और उनकी उपासना के कारण।
भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ पाया। भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि ने कहा ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसका मूल है वृंदा, अगर उसका सतीत्व भंग हो तो ही मारा जाएगा। तो बोले नाथ आप ही इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की थी, मैं जा रहा हूं। नारायण रूप से नहीं गए, छल किया। जगत मंगल के लिए उस दैत्य को मारने के लिए भगवान उसका रूप धारण किया जालंधर का। जब सतीत्व भंग हुआ था उसे होश आया। उसने कहा मेरे पति जैसी चेष्टा नहीं, कौन हो तुम? क्योंकि आप में असीम सामर्थ्य, असीम सौंदर्य, असीम सुख मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जानती हूं कौन है जालंधर राक्षस। आप वो नहीं हो। आप कौन है? अपने रूप में भगवान। तो उन्होंने कहा माना कि आपके लिए ही तप कर रही थी, लेकिन इस समय मेरा पति जालंधर, अब मैं मानती हूं मारा जाएगा क्योंकि मेरा तप नष्ट हुआ। मैं आपको शाप देती हूं, आप पाषाण रूप हो जाएं। तो नारायण शालिग्राम बन गए। तो कहा मेरे लिए ही तूने तप किया था नारद जी ने, तो तुझे पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए जालंधर को व्यर्थ में मुझे शाप दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं, तुम वृक्ष रूप हो जाओ। वही तुलसी जी का व्रत। तो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। शालिग्राम की सेवा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुलसी जी होंगी, और वही पद्धति वैष्णव जनों ने अपनाई, भोग की। लेकिन हमारे यहां प्रिया और लाल और सब सहचरिया हैं, तो यहां वो वृंदा नहीं है। यहां वृंदावनाधीश्वरी की नित्य सहचरी वृंदा, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी, तो वृंदावन अनादि और वो देवी अनादि। तो यहां तुलसी जी का प्रवेश चरणों में है, ना कि भोग में है। चरणों पे तुलसी जी चढ़ाई जाती है, और यहां महारानी की जय बोली जाती है और किसी की जय नहीं बोली जाती कि आज अमुक व्रत की जय, अमुक नहीं। यहां मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुलकानी। ये वृंदावन है, ये वृंदावनाधीश्वरी प्रेम रंग को प्रदान करने वाली, लाल को अधीन करने वाली महान, जिनकी चरण रज में अनंत शक्ति विराजमान, उन स्वामिनी की शरणागति है। यही चिंतन घोर वैराग्य में हमको दिलाया, यही चिंतन संसार से बिल्कुल अलग रखा, यही चिंतन सब संबंधों की धज्जियां उड़ा दी कि जब इसी का भरोसा नहीं तो किसका भरोसा करें। क्योंकि ऐसे तो उपासक को बहुत मगन होकर साधन में लगते देखते हैं, जब शरीर बीमार होता है तब जो चेहरे का रंग उतरता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ए बहादुर होके मरने के लिए नहीं आए हो क्या? वृंदावन काहे के लिए आए हो? यहां जानते हो काहे के लिए आया जाता है? यहां मरने के लिए आया जाता है। मन मरा तन मरा सब मरने के लिए। मन मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। यहां चिदानंद रूप में हमें स्थित होना है, जिसमें कोई जुकाम बुखार किडनी लीवर है ही नहीं। ये सब नहीं है। खूब मीठा खाओ शुगर नहीं होगा, खूब पकवान खाओ लीवर नहीं खराब, है ही नहीं लीवर है। और खूब मिलता है 56 प्रकार के भोग। कहां? श्री जी का उच्छिष्ट, श्री जी के समीप। अरे तभी तो कह रहे खूब नाम जप करो। ये तो बहुत घटिया शरीर है, बहुत घटिया शरीर है, और ऊपर से मार इसे सजाए हो। नहीं सजाए, इतना गंदा है। हम इसलिए कह रहे हैं इससे थोड़ा वैराग्य धारण करो। कौन से बढ़िया है? कौन से बढ़िया इसमें क्या है इस शरीर में जो बहुत प्यार कर रहे हो? बस चमड़ी का ऊपर खेल है। अज्ञानी पुरुष चमड़ी से प्यार करता है, ज्ञानी पुरुष तो तत्व से प्यार करता है। शरीर बीमार हो गया तो तुम बीमार हो गए क्या भैया? पर चेहरा उतर जाता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता। चेहरा प्रसन्न होना चाहिए कि अब जाने का नंबर आ रहा है, खुशी होनी चाहिए। जैसे नौ विवाहिता और गमन हो रहा है उसका अपने पति से मिलन के लिए, तो कैसा अपने परिवार का थोड़ा वियोग तो होता है, रोते माँ से बका, अंदर बड़ी खुशी रहती है। हाँ, यद्यप हम सबको बहुत प्यार करते हैं, रोएंगे नहीं, हमारा भाव खराब हो जाएगा। हमारा रोना श्री जी के लिए होगा। जब उपासक को देखते कि अमुक रोग और चेहरा उतर गया तो लगता है कि नहीं यार, सिंह का बच्चा नहीं है तू, प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए। नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई है देशभक्ति में। फिर तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास यार। अब तो हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बन, बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ। पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो, रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं, तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो 2 को याद करता है वो
आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है, काहे को पाप कर रहे हो, काहे को उद्दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना। कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? कैंसर सर्टिफिकेट है श्री जी से मिलने की, किडनी फेल सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं, सिंह के कभी सिंहार नहीं पैदा होते। भगवत मार्ग के साधकों के अंदर कभी एक कायरता, मृत्यु का भय नहीं आता। मृत्यु का भय, रोग आते ही तुम्हारे को भयभीत कर देगा कि हे अब तो क्या होगा। अरे अब वही होगा जो हम चाह रहे थे, अब श्री जी मिलेंगी पक्का। मस्ती छानी चाहिए, नाचना चाहिए श्री जी के पास। श्री जी से प्रेम नहीं है, शरीर से प्रेम है, सच्ची मानना। और ये हो गया रोगी, अब चेहरा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि गया हमारा सुख, यही सुख था हमारा। इसीलिए रोज सत्संग में कह रहे कुछ नहीं है, ये मलमूत्र का भांड है, इसमें कुछ प्यार मत करो, कहीं सुख नहीं है, केवल तुम्हें पागल बना रही माया, पागल समय नष्ट करवाया जा रहा है, तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाया जा रहा है। तो देख के मुस्कुरा दिया, पूरा चिंतन गया। और हमारी श्री जी मुस्कुरा रही, तुम्हें उधर नहीं दिखाई दे रहा? आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि चतुर शिरोमणि, अंग अंग से बुद्धि मारी गई सारी। हाँ, पांच भौतिक शरीर मुस्कुराते, उनकी मुस्कुराहट में अभी तो अप्सरा ले उतरी। विचार करो, देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट दे। जिनकी मुस्कुराहट में लाल, वो हमारी स्वामिनी हो यार। ऐसी श्री जी के शरणागत होकर किसी की मुस्कुराहट, त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि मुस्कुराहट हमारी श्री जी की प्रभाव जो डालती है उससे कोई अलग प्रभाव डाल सके। क्यों आपको डालती? क्योंकि श्यामा श्याम की अनन्यता नहीं। गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, तो निरखे श्यामा श्याम को, बस यही हमारो काम। कुछ कठिन नहीं है श्यामा श्याम से मिलना, सच्ची बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। बस इनके सिवा कोई हमारा ना हो तो जल्दी मिल जाए, पर इनके सिवा और जो कोई है हटा नहीं पा रहे, नहीं हटा पा रहे। लग लो कब तक तुम्हारा संग कौन देता देखते। मात तात सुतदार देह में मति अरुझ मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लखी वृंदावन चंदा। कोई तुम्हारा नहीं प्यारे। जिस दिन हृदय में आ जाएगा श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं है, तो सच्ची मानिए ये गलवैया दिए मुस्कुराते आपको। आकाश में देखोगे तो आकाश में, धरती में देखोगे तो धरती में, दसों दिशाओं में जिधर दृष्टि जाएगी यही आएगी, निहाल हो जाओगे। बहुत रिझवार ठाकुर है जुगल सरकार, बहुत रिझवार। ये जो हम बोल रहे हैं ना, पक्की बात समझ, बहुत रिझवार है, पर आपका कोई है इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे। जिस दिन आपके हृदय में कोई नहीं होगा उसी दिन यह जोरी अविचल वृंदावन ना ही नान सो काज। बोले गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम। श्यामा श्याम कैसे बसे होते? यही है, बिल्कुल यही है। बस तुम्हें दिखाई इसलिए नहीं दे रहे कि तुम्हारा कोई हृदय में और है। नहीं, जैसे ये कैमरा खड़ा है ना, देखो जुगल कैमरा खड़ा है, ऐसे गलवैया दारे खड़े हैं, तुम्हें कैमरा नजर आएगा, यही वो खड़े हैं। बस अपनापन केवल उनसे, सच्ची मानिए। वो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। बस ये जरूर है कि तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि हो चुकी है, और तुम अपनी कृपा कर लो। इनके सिवा किसी को अपना मत मानो, बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे, बहुत जल्दी। जिस समय जीव के हृदय में केवल ये, बस आपके सिवा कोई, उनको समझाने की जरूरत नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं केवल इसी बात का कि संत संग से, गुरु कृपा से तुम सब संबंधों का, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बस केवल इतनी साधना है, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी। गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, तो निरखें श्यामा श्याम को, यही हमारो काम, यही हमारो काम। नाम दंपति लो लागी, निज सेवा सुख रंग महल लीला अनुरागी। सरस माधुरी रंग रंगे, मदमाते डोले, और मिले रसिक सजाती संग खोल, अंतर ते मृदु बोले। अगर सजाती रसिक जन मिल जाए तो प्रेमी जनों का हृदय खुलकर उनको प्रेम रस में डुबोता है। नहीं तो रात दिन अपने श्यामा श्याम का गायन, उन्हीं में चित्त को डुबोना। अब जो भजन नहीं कर रहे, संसार के राग रंग में मगन है, भोगों में, उनको ये समझना चाहिए कि ये अपना भोग रहेंगे ना आपका शरीर रहेगा। बार बार इसीलिए समझा रहे कि यही हमारी भगवत विमुक्ता श्यामा श्याम के सम्मुख नहीं होने दे रही।
जगत में रहना है दिन चार। एक बड़े जमींदार थे, उस समय मोटरसाइकिल नहीं निकली थी। साइकिल आ जाती थी गांव में तो 20 लोग देख ले जाते थे, नई साइकिल आई उनकी। तो नई साइकिल लाए थे, पान की दुकान में साइकिल चढ़े हुए गए और बोले पान लगाओ। बोले देखो तुम लगाओ, हम लौट के आ रहे हैं। और जो जिनसे मिलने जाना था 5 मिनट की बात थी, वहां मिलने गए, साइकिल खड़ी करके उतरे, गिरे, वहां पान लगा, पान का संयोग नहीं था, शरीर छूटा और चले गए। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप सत्संग सुन रहे हैं, कल सत्संग सुनाने वाला या सुनने वाला, इसका कोई भरोसा नहीं। पक्का बहुत धोखेबाज शरीर है। चेत हेत कर हरिसो प्यारे, हरि सुमिरन को बार, जगत में रहना है दिन चार। एक ही उपाय है नाम जप। जितना नाम जप कर लोगे उतना तुम्हारा मंगल हो जाएगा, लोक परलोक सर्वत्र। घरक पलक का ना ही भरोसा, मौत बिछाया जाल। जैसे कोई शत्रु कदम कदम पे जाल बिछा दे, ऐसे मौत तुम्हारे लिए जाल बिछाए, कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत पश्चाताप हुआ था जब वो ये घटना सुनी थी। वो सेवा कुंज में सेवा करते थे, 4-5 शिष्य आए धनी मनी और कहा कैसा स्वास्थ्य है, तो उन्होंने कहा थोड़ा शुगर बढ़ी हुई। बोले हमारे यहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर है, चलो। बहुत उनको प्रेस किया और वृंदावनवासी रजोप उपासी गुले गए। शुगर तो ठीक नहीं हुई, शरीर पूरा हो गया। जब उस समय जाया करते तो जब सुना एकदम भक्त से हृदय में हुआ, ये शिष्यजन ये प्रियता दिखा करके कैसा घाटा कर देते हैं साधु का, कैसा जीवन व्यर्थ बनाने की चेष्टा कर देते हैं। अरे हम लोगों की निष्ठा है रजरानी में, हमारा शरीर यहां छूटे हमारी अंतिम आकांक्षा है, चूक ना हो जाए। कोई घड़ी कोई भी पल हमारा शरीर छूट सकता है, इसलिए हमें अपनी निष्ठा में रहना है। देखो इतना तो मान ही लो, निरंतर भगवदाकार वृत्ति होना बहुत कठिन बात है। वो किसी किसी में होती है, लाखों में किसी एक की। बातें बनाना अलग बात है। जब भरत जैसे महात्मा से चूक हुई हिरण का चिंतन बन गया, तो हम जब गृहस्थों के घर में जाकर के रहेंगे, उनके बच्चे, उनका परिवार, खान पान, सुख सुविधा, तो हमारा चित्त जो पूर्व संस्कार से युक्त है वो फिसल कर कहीं ममता कर सकता है। जब राज परिवार का त्याग किया भगवत प्रीति के लिए, तो हिरण के पुत्र में ममता हो गई, तो मनुष्य के पुत्र में, पुत्री में, संसार में ममता हो जाना कौन सी, पता नहीं अंतिम समय कहां हमारा चिंतन फंस जाए। तो बोले ये तो यहां भी हो सकता है। यहां एक सुविधा है, अंतिम समय यहां वृंदा सखी का शासन है पूरे वृंदावन में। अंतिम समय सखी उसके हृदय में राधा नाम स्फुरित करती जो यहां शरीर छोड़ता है। महत अपराधी, घोर वैष्णव अपराधी भी होगा तो उसका एक जन्म और होगा इसी रज में, किसी कीड़ा मकुड़ा जीव जंतु भूत प्रेत जो भी, अगला जन्म उसे भगवत चरणारविंद में पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि उसे राधा नाम सुनाया जाएगा। यहां की बात, अनुभव छाती की बात कहता हूं। जिस समय यहां कोई शरीर छोड़ता है तो परम कृपालु प्रिया जी की सेचरियां राधा नाम सुनाती है। तो हमें इस बात पर विश्वास है कि अगर हमारा चिंतन भी बिगड़ रहा होगा और हम इस रज में शरीर छोड़ेंगे तो श्री जी की सखियां हमारा चिंतन बना देंगी राधा नाम का। अंतिम लक्ष्य हमारा सुधर जाए, पूरे मनुष्य जीवन का परम लाभ हो जाएगा। धाम की आसक्ति बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग यदि बाहर हैं तो आपसे प्रार्थना है कि प्रियाजू से रोज प्रार्थना करें, भले कभी ना बास हो पावे पर हमारी बात मानना, रोज प्रार्थना करें प्रियाजू मुझे वृंदावन बास दे दो। प्रियाजू एक दिन में एक बार प्रार्थना तो जरूर करें, कई बार करें तो बहुत बड़ा लाभ। एक बार जरूर बोला करें कि हे प्रियाजू, यद्यपि मेरे में किंचन मात्र योग्यता नहीं और सामर्थ्य नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूँ कि आप मुझे वृंदावन बास दीजिए। आप निश्चित मानना कहीं भी शरीर छोड़ोगे तो आपको वृंदावन बास मिलेगा। मेरी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि जिसने मांगा भी नहीं वृंदावन वास, उनके परिवार के लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको वृंदावन वास मिल गया, अखंड वृंदावन वास, मतलब जीवन वृंदावन की चिदानंद भूमि में प्रवेश पा गया। बड़ा आश्चर्य में प्रियाजू संबंध का निर्वाह करती हैं। यदि आप रोज वृंदावन वास की बात मांगेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। देखो परम कल्याण होना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसमें पूरा का पूरा विश्वास हमें श्री जी की कृपा पर है, साधना पर नहीं है। हम अपनी बात करें, मेरी लाडली जी की कृपा पर, वो ऐसी करुणामयी हैं, ऐसी कृपा सिंधु है, बस उनकी बात होते ही जबान में ताकत नहीं कि हम बोल सके उनकी करुणा पर। यद्यपि हरि करुणा समुद्र है, पर हरि के करुणा समुद्र का सार हमारी प्रियाजू करुणामयी। नीच पापी से भी पापी को ऐसा पद प्रदान करती हैं, पूछो।
हमारी प्रियाजू का हित स्वरूप हितजू महाराज है। नरवाहन जी, कोई ऐसी कृत्य नहीं जो ना किए हो। नरवाहन जी घोर हिंसक स्वभाव, पूरा ब्रजमंडल थरथर कांपता था, राजा नरवाहन कहे जाते थे, और एक सेना थी इनकी पूरी, किसी को भी बंदी बना लेना, लूट लेना, मारना, ये स्वभाव। हितजू महाराज की एक करुणा दृष्टि हुई, उनके हृदय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रियता पहले जागृत हुई। जे भी शरण में आए तो नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंद। ऐसी हमारी हित सजनी जो हैं कि ऐसे नरवाहन जी को सीधे नित्य विहार का दर्शन करा रहे हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करुणामय हैं। जैसे आचार्य का स्वभाव देखा तो हमारी इष्ट महारानी जी का और आचार्य का एक स्वभाव देखा। जैसा श्री जी का स्वभाव वैसा हित सजनी जी का स्वभाव, और जो हित सजनी जी का स्वभाव वही गुरुदेव का स्वभाव देखा। मतलब इष्ट ही आचार्य, आचार्य ही गुरुदेव। गुरुदेव का बड़ा करुणामय स्वभाव देखा, जैसा स्वामिनी का स्वभाव। मेरी स्वामिनी सब ठीक कर देंगी। आप लाखों कोस दूर हो, हमारे प्रियाजू की शरण में हो। रोज वृंदावन का प्रार्थना है, अगर आपको वृंदावन दिव्यवास करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, महासुख है श्यामा श्याम की सेवा करना, तो एक बात हमारी मान लेना, रोज वृंदावन की परिक्रमा करना मानसिक। एक बार परिक्रमा कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो। रोज आकर के संत संग करना, 5 मिनट आकर राधा केल कुंज में बैठना, गए प्रणाम किया, दर्शन किया, सत्संग हो रहा था, फिर परिक्रमा में उतरे, फिर परिक्रमा से धीरे धीरे जुगल घाट, केसी घाट, वैसे परिक्रमा। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। और रोज प्रार्थना कि श्री जी मुझे वृंदावन वास दो। ये 2 बातें आपको दिव्य वृंदावन पहुंचा देंगी। और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये आचार्य चरण का आदेश है। अगर राधा वल्लभ नाम चल रहा है तो ध्यान रखना, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आनी होती आनी, ये राधा वल्लभ नाम की आनी है। हरिराम व्यास जी के वचन, साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जब करते, किसी की ताकत नहीं साप दे देगा उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई शोक नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ नाम जापक के ऊपर कभी कोई प्रेत पिशाच विनायक भूत इनका आवेश नहीं हो सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकते। वाणी जी हमारे यहां प्रमाण है। सेवक जी महाराज कह रहे, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। कलियुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है, किसी के जंतुर बंधवाने की कोशिश मत करना। कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है, बोले कहां जा रहा है, बोले वहां जंतुर बंधवाने जा रहा है। भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है और इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है, तो उसका भ्रम है, उस शरीर का कोई विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं, स्मशान में, गंगा किनारे विचरण की, तो स्मशाने में कभी कभी सोना हुआ है। राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते हो किसके ऊपर चढ़ते हैं? अपने सजाती के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाती कौन होते हैं? भूत कौन है? न नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाती हैं, हम इनसे मिलेंगे। नाम जापक के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ऐसे, हनुमान चालीसा। तो निषेध नहीं है, वो भगवान के महाभागवत है, कोई इसमें निषेध, पर हम लोग अनन्य है प्रिया प्रीतम के। तो हनुमान जी महाराज दास है हरि के, वो हरि जहां माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद है, और वहीं हमारा माथा रखा हुआ है। तो हम तो बोलेंगे जय प्रियाजू की, और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहां चढ़ जाए। या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं, तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा दे, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, वाह बहुतरे सुखे वा दुखे। भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है।
इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य दे, और मनुष्य दे सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरिभजन है, कैसे सत्संग सहाय। सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत। भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया। नहीं, ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशसी बहुले था अपयशसी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए। बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं आएगा। राधे श्याम जी धर्म नावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत यश हो रहा है, तो संतों की युक्तियां होती हैं। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ। उनका क्यों? अरे बोले इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना। आप महान संत हैं, आप यहाँ खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए आए, हम निंदा करवाने के लिए आए, आप हमारा साथ देंगे? उनका भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको। बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगा जल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे हाथ में वैश्या। अरे बोले देखो देखो, दूसरे दिन से कबीरदास जी की कुटिया शांत, कोई प्रणाम नमस्कार नहीं। अरे हम जानते थे, कुछ तो कहते हम जानते थे पहले से, असलियत तो यही है। और कुछ कहते यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे महात्मा तो नहीं है। फिर भी जो कुछ श्रद्धा रखते थे वो इस बात से नहीं गए कि ठीक है अच्छे हैं पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोड़ो यार। वहां कोई प्रणाम नहीं, बड़े चैन से भजन करने लगे। युक्तियां संतों की होती, पर वो युक्ति सिद्ध ही करे, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हिम्मत नहीं है, भगवत प्राप्त नहीं है। सिद्धों की बात है, उपद्रव न करे कि अब हम भी कुछ थोड़ा ऐसा कर पिट जाओगे। हाँ हाँ, सिद्धों की बात अलग है। फिर राजा को अश्रद्धा हुई, तो चमत्कार भी उनके जीवन में था ऐसा कि दिखाया, होश उड़ गए। तो कहा भगवान वो, बोले वो जन साधारण की आंखों में धूल डालने के लिए बहुत एकत्रित हो गए, भजन में बड़ा विघ्न पड़ने लगा। यशसी बहुले था अपयशसी। देख लो भक्ति का मार्ग, आप खिलवाड़ मत समझो। महारंकत्वे व परम विभवे, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे भिखारी बना के रखो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो। बहुतरे सुखेवा दुखेवा, भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे आपकी तरफ से। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, चाहे यशस्वी बना दो चाहे निंदा कराने, खूब निंदा कराओ, हमें बाहर निंदा हो तो भी हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। आगे मणुआ लोस्ट्रे, चाहे मणि दे दो और चाहे माटी के घरौंदे पे रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। श्रद्धे परम व द्वेषति, सब लोग हमें प्यार करें या सब हमसे द्वेष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। समा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषहा, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा। हे वृंदावन धाम, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है, इस शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली, ये निष्ठा रखें। यहां ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। और ये स्थिति समत्व की तभी आती जब इष्ट में ममत्व हो जाता है कि अब आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए प्रभु, चाहे जैसी परिस्थिति हो। संतों की वाणी, इष्ट में अपने सुदृढ़ अनन्यता हो जाना। राधा वल्लभ ध्यान धरोउर, राधा वल्लभ इष्ट हमारे, राधा वल्लभ नाम जपो नित, राधा वल्लभ ही में धारे। राधा वल्लभ जीवन है मम, राधा वल्लभ प्राण ते प्यारे, राधा वल्लभ नयन बसे, सरस माधुरी होत नहीं छिन न्यारे। परम संत श्री रसिक सरस माधुरी जी कह रहे,
राधा वल्लभ का ही नाम हमारी जिह्वा में और राधा वल्लभ का ध्यान हमारे हृदय में, क्योंकि इष्ट हमारे राधा वल्लभ। राधा वल्लभ का हृदय में ध्यान और मुख में नाम, ये आचार्य चरण भी आदेश करते हैं। सबसो हित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जो आचार्य का है, इष्ट उसके अधीन होते हैं, तो हर समय हमारे मुख से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब सेवक जी महाराज ने हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी, हरिवंश नाम में चारों की उपस्थिति पाई, इसलिए आदेश करते हैं हरिवंश नाम विसरे न चिन्ह, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। इसलिए हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक आचार्य की आज्ञा और सेवक जी की आज्ञा दोनों मिलाकर, इसलिए हम हर समय जपते रहते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इष्ट से हमारा इतना अपनापन हो जाए कि शरीर की परिस्थिति, कल हम किसी उपासक से कह रहे थे कि एक बार 24 घंटे में बैठ करके विचार करो, तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाए तो सोचो कैसा लगेगा, सोचो कैसा लगेगा। भय लगता है ना। तुम्हें कैंसर हो जाए तो कैसा लगेगा। अभी रिपोर्ट आ गई आपकी कैंसर है, बचने की संभावना है, अब कैसा लगेगा। किडनी फेल हो रही है, अब कैसा लगेगा। दिल में समस्या आ रही है, फेल होने वाला है, अब कैसा लगेगा। वो पहले ही सोच लो, पहले तैयारी कर लो, तो जब रिपोर्ट कभी आएगी तो तुम पहले ही तैयार रहोगे। और जब ये सोचोगे तो प्रियालाल से अपनापन जल्दी हो जाएगा कि यार सब धोखे का शरीर कभी छूट सकता है। यही डरना नहीं, डरना नहीं। श्री जी के जन होकर कभी ऐसी बात मत कर लेना जिससे हमारी श्री जी से तुम्हें दूरी बनानी पड़े। एक बात हम ये बहुत सावधानी कह रहे हैं, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ा हुआ है, तो हरिवंश महाप्रभु का पद पढ़ लेना स्फुटवाणी में, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो कर यहाँ का नवग्रह रंग। तेल चढ़ाने मत जाना। बोले अरे शनिचर के श्रद्धा, अगर तुम तेल चढ़ाने गए तो शनिचर चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर पक्का, क्योंकि तुम विमुख हो रहे हो अपने इष्ट से। और अगर इष्ट निष्ठा में रहे तो शनिचर तुम्हें प्रणाम करेगा और कहेगा 7.5 ही नहीं, हम अगर 14 में भी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा बाल बाकाले करेंगे, क्योंकि तुम प्रियालाल के शरणागत हो। और अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अहित और अमंगल ही होगा। पक्का विश्वास रखो हमारी इस बात पर। कहीं कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था, चले गए। वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की, तो वैष्णव प्राय सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा। हम प्रियादासी हैं, ये शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, जो भगवत दासत्व दास भाव से है। वो लगवाए आ गए, और जो ही ध्यान, तो न श्री जी न लाल जी यहाँ के। अब बड़े विकल हुए, फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी नहीं दिखाई दी। पहले में श्री जी भी दिखाई दी थी। आवाज आई कि बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्र का आदि का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो विराग्नि की आप कथा पढ़ के देख लो कि शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म हो गया। श्री जी नहीं आई इतनी। ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बंधवा लेना गले में। बोले शनिचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है, तो वृंदावन की रज लगा लेना, फिर हमें बता देना कौन अनिष्ट है। कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं। कोई हमारी बात को, प्रार्थना को मान लेना नहीं, हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूंक मत छू करवाना। हम देखते हैं ना, ये शरणागत तो हो जाते हैं लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। बोले कुछ बाहरी चक्कर, बाहरी चक्कर तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो कि यहां डर है, वहां जाके बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते, तो हमें बताना। कोई डर नहीं, त्रिभुवन में डर नहीं। ये जो हम कह रहे हैं इसको अच्छी तरह समझ लो, और अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जप में निरंतर लग जाओ। और एक ध्यान रखना, हमारे प्रभु के वचन है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो ठाकुर जी तो करुणामय है ही, पर कभी कभी उपद्रव में थोड़ा गुस्सा भी कर देते हैं। पर मेरी महारानी बहुत करुणामयी है। उन्हीं के बल से हम कहते हैं कि हम जिस नाव में बैठे, नाव सीधे निकुंजे जाएगी। चाहे जितना नाव के ऊपर उपद्रव करो, इतनी हल्की नाव नहीं कि डूब जाएगी। नहीं, हल्की नाव में होता ना, ये बैलेंस मत बिगाड़ना, चुप बैठो। तुम्हारे जितना बैलेंस बिगाड़ पाओ तुम बैलेंस बिगाड़ लो। भैया इतना जोर का है, नाव इतनी मजबूत है
और बीच में बैठे हो, कूद सकते नहीं, तुम कूद पाओगे? बीच में बैठे हो, आसपास इतना घेरा है कि कूद पाओगे नहीं दरिया में? अब नहीं कूद पाओगे। और उपद्रव बीच में करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, आसपास रसिक जन है। और खेवैया हरिवंश चंद्र जो पहुंचा रहे हैं निकुंज, अब इसमें देरी नहीं है। अनन्यता में बद बाधा ना आने पाए, हमारी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे माई श्यामाजू को राज ये अनन्यता, नाना प्रकार के प्रलोभन आए या भय आए, कहीं दूसरा कुछ स्पर्श ना हो जाए शरीर पे। ये शरीर हमारी प्रियाजू का, ये मन हमारा प्रियाजू का, ये प्राण हमारे प्रियाजू के, और निश्चित प्रियाजू की प्राप्ति होगी। हम हृदय का सत्संग बता रहे हैं आपको। हमारी श्री जी ज्यादा इधर उधर नहीं देखती, सीधावत देखती है कि अपनापन कितना है। अपनापन श्री जी से कर लो, बस ये परीक्षा आएगी। रामकृष्ण हरि बोलो, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। तो अपने श्री जी के अनन्य रहो। कोई भी शरीर की या मानसिक कोई भी वृत्ति किसी का आश्रय न ले। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा राधा, तो हमारी बात को गांठ बांध लेना। इसी जन्म में मुझ जैसे नीचों को भी जहां शिव सनकादि आदि की संभावना नहीं, वहां पहुंचने का सर्टिफिकेट मिल गया है। बस जाने की तैयारी तुम कर लो। ये हम आखिरी बातें इसलिए बता रहे हैं कि शास्त्र में तो बहुत सिद्धांत है साधनों के। आप सब वृंदावनवासी सरल चित्त से समझ लो। प्रिया प्रीतम के उपासी चाहे बाहर ही रहते हो, हमारी श्री जी की प्राप्ति साधना से नहीं होती। साधना करनी जरूरी है असाधन त्याग के लिए, पर हमारी श्री जी की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है। और कृपा का वही अधिकारी होता है जो श्री जी के सिवा अन्य आश्रय नहीं। कभी कोई तुम्हें घर में कहे कि हम अमुक आकर के अमुक कर देंगे, तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे, तुम मत करना, नहीं तो श्री जी की अनन्यता में बाधा आ जाएगा। हमारी श्री जी जहां विराजमान है वहां धीरे धीरे सब वैभव अपने आप आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हरिवंश महाप्रभु के वचन याद रखना, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। कृष्ण गुण, जहां कृष्ण की अधीनता हुई है, जहां कृष्ण लोगों का आकर्षण करने वाले हो, वहां जिनका आकर्षण हो रहा है। कृष्ण गुण कौन है? श्री जी। श्री जी का नाम जप करो, श्री जी का यश गाओ, श्री जी की चरण सेवा करो। भैया मैं कसम पूर्वक अपनी कसम दिला के कहता हूं, तुम्हें इस लोक और परलोक में सब सुख प्राप्त होंगे। बस मेरी लाडली, मेरी राधा किशोरी। हृदय की बात तुम सबसे इसीलिए कह रहा हूं, कलयुग है, साधना कठिन है। अनन्यता में आ जाओ तो जो करोड़ों साधनाओं से नहीं बनता हो, अनन्यता से बन जाता है। अनन्यता हृदय से। महारानी जो हमारी हैं, आप चाहे नरक मिले या स्वर्ग, दुख मिले या सुख, गरीबी मिले या अमीरी, अपमान मिले या मान, इस शरीर में महारानी के चिन्ह के सिवा कुछ नहीं धारण करेंगे। महारानी की जय के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये नियम ले लो। कोई भी आवे, शिव सनकादि यहां राधा राधा बोलते हैं औरों की, तो बावर तो सब वैष्णव उन्हीं की जूठन है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, पढ़ो ना कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष। कोई भी तो हमारी निष्ठा ही उनका स्वागत है। राधा राधा राधा, हमारी निष्ठा हमारा ही परम पद, हमारी निष्ठा ही हमारा जीवन है। हम अपनी निष्ठा से तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम्हारी निष्ठा हमारा जीवन नहीं है, हमारी निष्ठा तुम्हारा सम्मान करती है। ये बात समझना है। राधा 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 राधा, ये अगर अंदर आ गया तो वो संभाव्यो पिबिरंचि नारद से वो पद मिलेगा। हमारी बात समझ लेना। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन। दोहा सबको याद है, आचरण में उतारो इसे। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन। श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस।